2 मुझे क्यों रिलीज़ करनी पड़ी? दिल में सवाल तो होगा, ऐसी क्या वजह थी कि मुझे यलगार 2 रिलीज़ करनी पड़ी? इन सब सवालों के जवाब यलगार 2 खुद देगी। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि संडे को मैं यलगार रिलीज़ करता हूँ, जिसमें यूनिवर्सिटी की लाइफ और जो 5 सालों में मेरे साथ हुआ था, जैसे लोग मुझे गिराने की कोशिश करते रहे और मैं अपने गोल पे काम करता रहा, ये कहानी थी। और रिलीज़ होने के बाद जो लोगों का प्यार आया, उसके सीन्स कुछ ये थे। यलगार का मतलब है खुद से जंग करना। यलगार का मतलब है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से बांध लेना। यलगार का मतलब जिसने आपका बुरा किया, आपका दिल दुखाया, अल्लाह के लिए माफ़ करना। यलगार का मतलब है खुद को इस मकाम पे लाना कि लोग आपको इज़्ज़त देने पे मजबूर हो जाएं। ब्रो, यू रियली डिड हार्ड वर्क और आई थिंक प्रोजेक्ट यलगार इसके बहुत गहरी दिल पे लगी और बहुत डिसपॉइंट किया लोगों ने, और जिनके साथ प्लान शेयर किया उन्होंने डिस्करेज किया। देन यू ने कहा बताता हूँ फिर सब की ऐसी की तैसी। इसमें तूने स्टोरी बताई है अपनी, हमने कैसे यूनी में वर्थ बनाई, फिर मैंने अकेले एफर्ट की, लोग मुझे छोड़ गए और फिर मैंने अकेले सब की डैश 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 कर दिया। इंशाल्लाह जस्ट रॉक द प्रोफेशनल लाइफ एज यू ऑलवेज रॉक्ड द स्टेज। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर स्टोरी, कीप इट अप। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और सेहत लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। हार्ट टचिंग स्टोरी है, काफ़ी मेहनत हुई इस पर। यू बीइंग ऑलवेज सच अ वंडरफुल स्टूडेंट, ब्रदर एंड वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। You all time deserve this respect and fame. This is just a beginning. May you rise even more higher and get every end you ever desired and wished for. You know very well how and where to create a hype. Rock the life man. यार मैंने वीडियो देखी, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह पाक तुम्हें और भी ज़्यादा कामयाबियाँ दे। एनुअल डिनर की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गईं, ज़बरदस्त। नो प्रॉब्लम, बल्कि आज इतनी चीज़ों का पता चला कि कितना कितना कुछ हुआ तुम्हारे साथ। बहुत खुशी हुई देख के कि कैसे तुमने अपने आप को उठाया। सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही मेहनत से काम करो, इंशाल्लाह और भी बड़ा नाम होगा। यलगार, आपका प्यार, अल्लाह और कामयाबियाँ दे। बेशक हसद करने वालों को अल्लाह उसका अंजाम देता है। वेल डन ब्रो, अल्लाह पाक गिव्स यू मोर सक्सेस इन लाइफ, कीप इट अप। और जलने वालों को जलने दो, परफेक्ट ब्रो। मेरी जान बहुत वद है, अल्लाह मेरे भाई को ढेरों कामयाबियां दे, बब्बर शेर। मेरी एक क्लास फेलो व्लॉग देखती है और वो एक दोस्त को ये मैसेज देखती है कि मेरा जो ये पैगाम है वो फैसल तक पहुंचा देना, और वो मैसेज मेरे तक पहुंचा और मैं थैंक यू आपका बोलना चाहता। टेल हिम दिस इज़ सो गुड, इट डिजर्व सो मैनी लाइक्स एंड गोना प्रमोट इट। मेरा मैसेज धम्मी तक पहुंचा देना। एज आई डो नॉट हैव कॉन्टैक्ट विद एनीवन, सीरियसली डू फॉरवर्ड माई दिस मैसेज टू हिम, ही डिजर्व मच मोर, स्टे स्ट्रॉन्ग। धम्मी का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि कुछ दोस्त मुझे प्यार से धम्मी बोलते हैं। धम्मी, आई एम स्पीचलेस, कमाल कर गए हो तुम। दिस इज़ योर बेस्ट व्लॉग एवर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे, वी आर ऑलवेज देयर विद यू। लिटरली दिस वीडियो इज़ द मोस्ट अमेजिंग वीडियो एवर, यू नेल्ड इट मैन। यलगार सीज़न 1, इन भाई की बात सुनी गई। यलगार 1 के बाद यलगार 2 आना मजबूरी बन गया, और वो कैसे बन गया वो आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा कि यलगार 2 क्यों आई। जस्ट वाना से अ पबजी प्लेयर, एक्सीलेंट वर्क, फायर है ब्रदर, कीप इट अप। आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय योर स्टोरी, कीप इट अप। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और सेहत लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। आप हमारे सीनियर कम भाई ज़्यादा थे और इंशाल्लाह रहेंगे, और कुछ लोगों की मुनाफ़कत का बताने का शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मेरे दिल पे भी पक्का राज है आपका, सर सलमान, थैंक यू। You are our proud Mr. Faisal Aral. We spent the whole life together from 3rd class to university and also in politics. You are hero of ISF. Dude, whatever this is, do let me know. Cause I am excited. यही बात है, आप जैसे बड़े भाइयों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत थी, वरना मुनाफिक लोगों को पहले भी गालियाँ पड़ती थीं और अब भी, बल्कि अब ज़्यादा। हाय हैवी यलगार, एक बात कहूँगा जानी, ये मुनाफिकीन ही होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। बाकी जब माँ बाप की दुआ सर पे हो, क्या औकात दुश्मनों की। सलामत रहो, खुश रहो, अल्लाह पाक तुझे दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बनाए, आमीन। लास्ट बात, गेट रेडी टू फाइट ऑलवेज एवरीवेयर। दिस वॉज रियली एन इंस्पायरिंग वीडियो, एब्सोल्युटली हार्ड वर्क एंड सक्सेस इज अ रिवेंज फॉर हेटर्स। आई रियली enjoyed it throughout. Keep up the good work and stay blessed. I was keeping myself in your shoe. I myself belong to a family that is not at all gharib, alhamdulillah, but the one that is not so update. I have village background, in that I am achieving so much in this life of my parents without any restrictions. I was thinking, what if I would be able to make my parents proud
even a bit like your parents. The moment where you told how people from your family like cousins were demotivators, so do I have people in my life. So yeah, I feel good when I see a story I can relate to it such ground level because it takes a lot to be where you are. ये कुछ कमेंट्स थे जिन्होंने यलगार आते ही आग लगा दी और ये यलगार वहाँ तक पहुँची जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए था और हर जगह पे स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक हर इंसान ने यलगार यलगार और यलगार कर दी। अब आता है वो सवाल जो आपके दिल में है कि यलगार 2 क्यों मुझे बनानी पड़ी और इसकी रीज़न क्या है। तो वो आपको स्टोरी सुनते साथ साथ आइडिया हो जाएगा कि यलगार 2 क्यों आई और इसकी रीज़न्स क्या हैं। जैसे ये वीडियो अपलोड होती है तो ये वीडियो डिपार्टमेंट में हर जगह फैल जाती है और जितने मेरे जानने वाले थे उनके मुझे कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और साथ ही वीडियो वो लोग देख लेते हैं जिन्होंने मेरे साथ ये सारा खेल खेला था और वो मैंने यलगार में बताया था बगैर नाम लिए। लेकिन यलगार 2 का सस्पेंस यही है कि यलगार 2 में नाम भी आएंगे और सारी डिटेल्स वो आएंगी जो यलगार में नहीं थी। वो देखते जाएं बस। जब वीडियो सीनियर्स और जूनियर्स के पास जाती है तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि बात किसकी हो रही है क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी होती हैं क्योंकि 5 साल जहाँ पे गुजारे हों आपको आइडिया होता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। लॉ के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको वही लोग क्यों लगे और उन लोगों को ये क्यों लगा कि ये जो जिसकी बात कर रहा है वो हम हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हमने ये फैसल के साथ किया हुआ है और उन्हें महसूस हो गया था। उसके बाद जो उन्होंने कैंपेन चलाई उसके स्टेटस जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसके बाद फैसला हुआ कि यलगार 2 आएगी और जब यलगार 2 आएगी तो आग लगा देगी आग। जैसे ही हर तरफ यलगार की आग लगती है तो आग जाके कहीं और भी लगती है और वो आग का जो रिएक्शन आता है उस पे उन्होंने स्टेटस लगाए और स्टेटस क्या लगाए वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा है कि आ बैठे हो पहली सफ़ में, अभी से इतरा रहे हो शोहरत नई नई है। ठीक है जी, ओके। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। You will get tired of pushing me down way before I get tired of getting back up. You cannot break me. I am a fighter. I was born a fucking warrior. मैं बताऊंगा कि fucking warrior होता क्या है। अपनी ज़बान से निकले अल्फाज की ज़िम्मेदारी तो हम ले सकते हैं लेकिन समझने वाले की सोच की ज़िम्मेदारी किसी तौर नहीं ली जा सकती। ज़िम्मेदारियाँ तो आप बहुत उठाते रहें और आप आगे भी उठाते रहेंगे ज़िम्मेदारियाँ। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। बात आ गई तरबियत पे और ये काली ऐनक मैंने लगाई हुई थी, वो आप यलगार में देख चुके थे, तो ये और तो कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकते थे तो स्टेटस ही लगा दिया इन्होंने। चलो आगे कहानी को जारी रखते हैं। बात तरबियत की तुमने की ना तो वीडियो को एंड होने देना और खुद ही देख लेना कि तरबियत किसकी कैसे हुई। Having a bad opinion of others is a disease of the heart. Giving them the benefit of doubt, be kind and show people that you are honorable. ये वीडियो यही तो बताना चाह रही है कि कौन कितना हॉनरेबल था, किसको जलन थी, जलने की वजह क्या थी और वजह के पीछे ऐसी कहानी है। हॉनरेबल कौन है ये तो अभी पता चल जाएगा और क्या क्या चालाकियाँ की गई और क्या क्या कोशिशें की गई गिराने के लिए और मकसद क्या था और उसके पीछे स्टोरी क्या थी, सारा कुछ यलगार 2 है। यही तो यलगार 2 है। यलगार 2 में यलगार 1 का मैंने कहा था कि यलगार 1 के बाद अगर यलगार 2 आएगी तो वो आग लगा देगी, आग लगेगी। तो भाई साहबान ने यहाँ पे गलती क्या कर दी? गलती उन्होंने ये कर दी कि जब लॉ डिपार्टमेंट उनके कॉन्टैक्ट्स में था तो मेरे कॉन्टैक्ट्स में भी था। तो जब उन्होंने स्टेटस लगाए और इधर मेरे स्टेटस देखे और मैं भी वही बात कर रहा था तो भाई ने भी ये चीज़ें करना शुरू कर दी। तो जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया कि भाई साहब कौन है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ गई। आगे चलते हैं। भाई साहब और तो कुछ कर नहीं सकते थे, स्टेटस लगा के ये शो करवाना चाहा कि ये जो बोल रहा है वो गलत है। ठीक है, ये जो बोल रहा है वो गलत है। जब उन्होंने ये स्टेटस लगाए तो मेरा तो इनबॉक्स भर गया और हर जगह से मुझे उसके स्क्रीनशॉट्स आने लग गए कि जो आप बात कर रहे हो उस पर ये रिएक्शन आ रहा है भाई साहबान का। तो
भाई साहबान चाहते हैं कि यलगार 2 भी लाई जाए और सारी हकीकत खोली जाए कि क्या क्या और कैसे कैसे हुआ था। ठीक हो गया, तो आगे अब चलते हैं कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था उस बात पे। साथ में आपने पढ़ भी लिया कि आई एम अ फाइटर, आई एम अ फकिंग वॉरियर, ब्ला 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 ब्ला। तो इस पे यलगार 2 आना मजबूरी बन गई कि फकिंग वॉरियर कौन है और फाइटर कौन है, ये डिसाइड अब करेगा लॉ डिपार्टमेंट कि फकिंग वॉरियर कौन है और फकिंग फाइटर कौन है। तो उसके बाद मैंने स्टेटस लगाया कि यलगार 2 आए, तो उस पे रिस्पॉन्सेज कुछ ऐसे थे। यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, जस्ट डू वट एवर यू फील बेस्ट एंड आई यूज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठोक के रख, ਜਿਹੜਾ बोलता ज़रा ਉਹਦਾ नंबर मैनू दे। ठोक के तो असीं उंज भी रखांगे, नंबर की ज़रूरत नहीं पवेगी। उस स्टेटस में मैं पूछता हूँ कि लॉ वालों तैयार हो, तो राव स्नैन जो मेरा जिगर है वो बोलते हैं हा 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 हा, हम तैयार हैं। यलगार 2 का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी जान के टोटे जी, जितना मर्जी अल्लाह पाक तुझे ऐसे ही सुरखरू करता रहेगा इंशाल्लाह। गुड लक ब्रो, उड़ा के रख दो, काम चुक के रखो। डैश डैश फाड़ देंगे तम्मी इन्हां दी, सोशल मीडिया नू छड़ इन्हां नू वैसे मिल लेंदे हाँ। यूनी में कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमसे आंख मिला सके। भाई मैं कहता हूँ अब देखो ये कहाँ कहाँ तक जाएगी, ये वहाँ तक जाएगी जहाँ तक इसको जाना चाहिए। मेरी जान मेरी नज़र में तो इंसान ही वो होता है जो हक के लिए गर्दन कटवा दे। आई एम विद यू जान जी, दिल दिल दिल। बिकॉज फैसल तुम राइट पे हो, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब इनको बनता है बताना, हक बात करो, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि हक पे डट जाओ, चाहे आपको अपनी गर्दन ही क्यों ना कटवानी पड़े। हर तरफ से सीनियर्स और जूनियर्स की तरफ से मैसेजेस आने लग गए कि हक बात करो और सारी बात बताओ जो यलगार में नहीं बताई, वो अब दूसरी वीडियो बनाओ यलगार 2 और उसमें बताओ। ये सब कुछ मेरी पावर बनता गया और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब लॉ वालों को गिफ्ट देना बनता है। जो मैंने फेस किया वो आने वाले वक्त में कोई फेस ना कर पाए, और जैसे मैंने टट पूंजिए फेस किए ऐसे कोई और ना करे, और हमारे लॉ डिपार्टमेंट के टैलेंटेड लोगों को भी मौका मिले कि वो अपना टैलेंट शो कर सकें और अपने डिपार्टमेंट का और टीचर्स का नाम रोशन कर सकें, जैसे मैंने अपने डिपार्टमेंट और अपने टीचर्स का नाम रोशन किया। और यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहता हूँ, आपको हर जगह पे अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। एक अद ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि फेवरेटिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन हर टीचर ऐसा नहीं होता। तो अपने टीचर्स की इज्जत करें। जो टीचर्स फेवरेटिज्म करते हैं उनसे भी नफरत ना करें, उनको जाके बताएं, अपनी दिल की बात शेयर करें। टीचर वो होता है जो आपके दिल की बात सुनता है, क्योंकि पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स का मकाम दिया गया तो वो टीचर को दिया गया है, मुअल्लिम को दिया गया है कि वो रूहानी माँ बाप होते हैं। तो आप उनके साथ शेयर करें जाके कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, तो हमें इसका हल बताएं, तो वो आपको बहुत अच्छा हल बताएंगे। मैं अपने सभी टीचर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और मेरी तरक्की में टीचर्स का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, वो आगे आपको स्टोरी में पता चलता जाएगा। लव यू माई ऑल टीचर्स। चले तो यलगार 2 की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी के 2 रुख हैं। एक वो रुख है जो यलगार में नहीं बताया मैंने, वो मेरी एक लाइफ स्टोरी थी, उसमें मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा स्किप कर गया, वो वाली चीज़ें अब इसमें हैं। और दूसरा रुख वो है कि लॉ डिपार्टमेंट में आइंदा किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। चलें तो फिर ज़रा डिटेल्स में बात करते हैं। इस कहानी में थोड़ा सा FC कॉलेज का भी जिक्र होता है। ये साहबान जिनका नाम मनान है, ये FC कॉलेज से मुझे जानते थे, तो ये मेरे FC में मैचेस वगैरह देखता रहता था और जो वहाँ पे सीन्स थे मेरे, उससे ये अच्छी तरह वाकिफ़ था। अब आ जाओ UL में। स्टार्टिंग के डेज़ में ये लड़का जिसका नाम मनान है, ये मुझे क्लास के बाहर मिलता है और मुझे बताता है कि भाई मैं आपको FC कॉलेज से जानता हूँ, तो वहाँ मैंने आपके मैचेस वगैरह देखे हुए हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरा कॉलेज फेलो है, तो मैं बहुत इसको इज़्ज़त देता हूँ और यहाँ से हमारी हेलो हाय शुरू हो जाती है। उससे पहले मैं इसको नहीं जानता था। जब ये मुझे जानता था तो मैं नहीं जानता था कि मनान FC का है। जब ये मुझे इसने बताया कि मैं भी FC में था और मैंने आपके मैचेस वगैरह देखे हुए हैं, स्पोर्ट्स में आपको देखा हुआ है, तो उसके बाद फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक कॉलेज फेलो था तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी और इससे बातचीत की और हेलो हाय वगैरह, वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हो। और इसी ने मेरे पेट पीछे छुरा घोंपने की कोशिश की। जो कुछ आपको यलगार में पता चल गया होगा, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख ले, और जो कुछ मैंने नहीं बताया वो अब यलगार 2 में बताऊंगा। उन्हीं के स्टार्टिंग डेज में हमारा ग्रुप बन गया, जिसमें 3 लड़के और 3-4 लड़कियां थीं।
जैसे यूनिवर्सिटी में आपके ग्रुप्स बन जाते हैं। मैं सबकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मुझे अब इधर जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जिक्र नहीं करूँगा तो असल बात शुरू कहाँ से हुई वो किसी को समझ नहीं आएगी। जब ग्रुप बनता है तो इसमें लड़का एक होता है शहरयार, जिसका लिंक आगे स्टोरी के एंड तक चलता रहेगा। जो इसने और मनान ने मिलकर आगे सीन्स लगाए वो भी आगे स्टोरी में पता चलते जाएंगे, लेकिन पहले मैं आता हूँ इस पे, फिर आता हूँ इन दोनों पे। इस कुछ ऐसे हैं कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारा ग्रुप था। ये जो आगे मैं स्टोरी सुनाने लगा हूँ इसमें मनान का कोई किरदार नहीं है, इसमें सिर्फ शहरयार का है। मनान का किरदार कहाँ पे आगे शुरू होता है वो स्टोरी के थोड़ा आगे जाके आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे शहरयार ने बहुत नेगेटिव किरदार अदा किया और उसकी वजह बने ये मैसेजेस जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि शहरयार को मेरे से मसला क्या था। जैसे कि स्क्रीनशॉट में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इसकी आईडी है, जो उसकी पहले आईडी थी शेरी बेरी के नाम से। तो ये जो हमारा ग्रुप था ये उसकी कहानी अब शुरू होने वाली है कि जो हमारा स्टार्टिंग में 3-4 लड़कियां और 3-4 हम लड़के थे, उसका जो ग्रुप बना था उसकी स्टोरी अब ये शुरू होने वाली है कि शहरयार को मेरे से क्या मसला था, मनान को मेरे साथ क्या मसला था, इन दोनों ने फिर क्या क्या किया वो आगे आपको पता चलता जाएगा। लेकिन अभी शहरयार पे आते हैं। आज आई क्यों नहीं, कब होंगी समिट अब, बस यार मेरा दिल नहीं करा था, पता नहीं हमने तो हाफ क्लास बंक की थी, वैसे दिल क्यों नहीं करा था, बस यार फैसल नहीं आ रहा आजकल तो मेरा भी दिल नहीं करता आने का। मेरी क्लास फेलो के साथ बात हो रही तो ऐसे ही हमारा एक दूसरे के साथ मजाक भी बहुत ज़्यादा था और फ्रैंकनेस भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम एक दूसरे को तंग भी करते थे, शुगल वगैरह जैसे ग्रुप्स में होते हैं। तो ये जो उनकी अटैचमेंट थी वो मेरे साथ कुछ ज़्यादा थी। तो ये जो चीज़ें जो हमारी लड़कियां दोस्त थी वो ये शहरयार लोगों के साथ जब करती थी तो उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी और यही वजह बन रही थी उनका मेरे ख़िलाफ़ होना। शहरयार साहब का यही वजह बन रही थी कि वो मेरे ख़िलाफ़ हो रहे हैं और मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं सबकी इज़्ज़त करता था, गर्ल्स की भी करता था, बॉयज़ की भी करता था। तो ऐसे ही मैंने मजाक में अपनी दोस्त से पूछा कि क्या बताओगी ग्रुप में कि किस वजह से नहीं आ रही। तो उसने आगे मजाक से कह दिया कि फैसल की वजह से नहीं आ रही। ये मैं उसको बोल दूँगी जो उन्होंने बोला, जो आपने पीछे एक स्क्रीनशॉट देखा कि उसमें वो बोल रही हैं कि मैं फैसल की वजह से नहीं आ रही। ये हम मजाक में कर रहे थे जैसे ग्रुप में होता है एक दूसरे को तंग करना, लेकिन शहरयार साहब के दिल में ये बात खटकने लग गई। तो ये जो चीज़ें थी मतलब कि लड़कों के साथ अटैचमेंट तो मेरी थी ही थी, उनके साथ तो मैं बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत इज़्ज़त का रिश्ता था, एक दूसरे के साथ शुगर मिलाते थे। लेकिन जो चीज़ें मेरी लड़कियों के साथ चल रही थी, शुगर मिला, एक दूसरे के साथ लगाना, बातें शातें करना, वो इनको नहीं अच्छी लग रही थी। शहरयार साहब आगे कहानी में मनान और शहरयार ने क्या किया और क्यों किया, ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको स्टोरी का पता चले कि शहरयार और मनान को फैसल से खार थी तो थी किस बात पे। स्टेटस वगैरह की मैंने वो चीज़ें निकाली हैं, मुझे मजबूर कर दिया गया, इन्होंने मजबूर कर दिया है कि मैं वो चीज़ बताऊं, मैं इस लॉ डिपार्टमेंट को दिखाऊं कि मैंने इनका बिगाड़ा क्या था भाई, मैंने, और इसलिए इन्होंने सारा कुछ किया सोसाइटी में। वो आगे आपको सारी बात समझ लग जाएगी, लेकिन आप अभी साथ साथ चलते रहें, स्टोरी में आपको बहुत अच्छी तरह आगे गाइड करता जाऊँ। और साथ साथ मेरी दोस्त मेरी हेल्प कर रही थी पढ़ने में, कुछ नहीं है, हम दोनों साथ पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है, मेहनत करूँगा आगे अल्लाह मालिक। जो भी सारे मेन पॉइंट्स होंगे टॉपिक के उनके नोट्स बना लेंगे हम दोनों, फिर तुम उन पॉइंट्स का रट्टा मार लेना, बेशक हम साथ करेंगे, डोंट वरी। तो ये मैसेज से आपको पता चल गया होगा कि ग्रुप था, उसमें 3-4 लड़कियां थीं, 3-4 लड़के थे। मेरा सीन इसलिए उनको बुरा लग रहा था क्योंकि मेरी स्टडी में भी जो मेरी दोस्त थी वो हेल्प कर रही थी और एक दूसरे के साथ मजाक भी करते थे और कभी कभी वो मजाक में ये भी कह देती थी कि आज अगर ये काम नहीं करना तो वो फैसल नहीं है तो हम नहीं करेंगे, तो हम मिस कर रहे हैं फैसल को। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं आप समझ सकते हैं, एज अ स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि एक ग्रुप में अगर ये वाला सीन हो तो एम बिला वजह ही मुखालफत शुरू हो जाती है भाई। यहाँ पे कोई जंगें थोड़ी हैं कि अगर कोई किसी को अच्छा रिस्पांस दे रहा है, उनकी अच्छी आपस में फ्रैंकनेस है, आपके साथ भी है, लेकिन आप बीच में खार रख लो और खार आप कैसे निकालो वो आगे आपको पता चलेगा कि खार कहाँ और कैसे कैसे निकली मेरे साथ। ये जो सब कुछ हो रहा था इस पे शहरयार साहब अपने दिल में मेरे लिए नफरत बनाते गए और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसके दिल में क्या चल रहा है और किस वजह से चल रहा है। मेरा और तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन इसने एक डिसीजन ले लिया कि अब फैसल को ग्रुप से निकालना है और ये इस मिशन पे लग गया और ये गलत फहमियाँ बनाने के लिए इसने पता नहीं क्या क्या जतन किए होंगे। ये बंदा कामयाब हो गया अपने मिशन में और यहाँ पे मैं हारा, यहाँ पे मैं
हारा और ये बंदा यहाँ पे जीता। इसने ग्रुप में तोड़ फोड़ लगा दी, दिल में गलत फहमियाँ डाल दी, जो कि मुझे लगा कि इन गलत फहमियों के साथ ग्रुप नहीं चल सकता और मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मैं अब ये ग्रुप छोड़ दूंगा। खैर मैंने ग्रुप छोड़ दिया, वो लड़के और लड़कियां अलग हो गई और मैं अपने नए दोस्तों से जा मिला। और साथ साथ वो मेरी दोस्त जो मुझे पढ़ाई में भी हेल्प करती थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी, उसने इस मामले पे एक डिसीजन लिया कि मैं जो है किसी से ख़राब नहीं करूँगी। मैंने भी उसको अप्रिशिएट किया कि तुम किसी से ना ख़राब करो, ये मेरा मैटर है, मैं जानूँ और मेरा काम जाने। मेरा काम यही था कि जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे अब दिल में बातें आ गई हैं, मैंने रास्ता अलग कर लिया, उनको उनके रास्ते चलने के लिए छोड़ दिया कि जो मर्ज़ी करें, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। तो यहाँ पे वो उनके साथ भी रही और मेरे साथ भी दोस्ती रखी और हम अच्छे दोस्त थे भी, हैं भी और इंशाल्लाह आगे रहेंगे। और यहाँ पे एक और सस्पेंस आता है, जहाँ पे अब शहरयार की कहानी वो आपने सुन ली कि कैसे कैसे उसने ग्रुप में ये सारे मसले बनाए। उससे पहले आपने मनान का भी जिक्र सुन लिया। अब इन दोनों को जो जोड़ने वाले चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आता है स्टोरी में ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये है कि शहरयार और मनान दोनों का आपने वर्ड सुन लिया होगा, ये दोनों जुड़ते कहाँ पे हैं और उनको जोड़ने वाला भी मैं ही हूँ। मैंने ही मनान को अपने ग्रुप में ऐड करवाया। उससे पहले मनान हमारे ग्रुप में नहीं था, सिर्फ शहरयार था। जब मनान ग्रुप में ऐड करवाया तो वो क्या सीन था उसका, ग्राउंड में बैठे हुए थे और ये मनान साहब जो हैं वो आगे पीछे घूम रहे थे। तो इसने मुझे बताया हुआ था कि मैं एफसी से हूँ, एज आ कॉलेज फेलो मैंने इसको बुलाया और वेलकम किया ग्रुप में और सबके साथ इंट्रोडक्शन करवाया। ठीक है, ये ख़त्म होने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको बताना था कि बात ख़त्म हुई, ग्रुप ख़त्म हुआ, लेकिन अभी मनान और शहरी को जो जोड़ने वाला किस्सा था वो ग्रुप ख़त्म होने से पहले था। बिल्कुल थोड़े से डेज थे, कोई 2-3 वीक्स पहले ही मैंने मनान को अपने ग्रुप में ऐड किया था, जब बिल्कुल ग्रुप ठीक था। और फिर अब आती है बात शुरू ये कि ग्रुप हो जाता है अलग, जिसमें शहरयार और मनान उस ग्रुप में रह जाते हैं और मैं अकेला उस ग्रुप से साइड पे हो जाता हूँ और अपने दोस्तों से मिलता हूँ, जिसमें राव हसनैन यासीन थे। वहाँ से कहानी शुरू होती है और हम बढ़ते 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 फिर जब अतीब, स्वेब, मियाँ अली, सालेक, आतिफ और बहुत ऐसे दोस्त हैं, अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो सारा हमारा ग्रुप बन जाएगा। पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि कौन कौन थे मेरे साथ। तो अब 2 ग्रुप हो गए, एक मनान और शहरयार का और एक हमारा यानी कि मेरा। अब कहानी आगे 2 ग्रुपों की शुरू होगी। यहाँ से वो कहानी शुरू हो गई जिंदी थानू चस आ जाएगी। और ये जो सारी चीज़ें थी इनको एक नज़र नहीं पा रही थी कि फैसल एक अलग ग्रुप के साथ चला गया और वो अब कामयाब हो रहा है, उसका नाम बन रहा है और वो यूट्यूब में काम कर रहा है और उसका और नाम यूनिवर्सिटी में बनेगा। इस बात पे उन दोनों ने खार रख ली, इस बात पे उन दोनों ने खार रख ली और निकाली कैसे वो आगे अब स्टोरी में आपको आइडिया हो जाएगा। आगे मैं एक एक चीज़ विद प्रूफ दूंगा, एक एक चीज़ विद प्रूफ दूंगा, स्क्रीनशॉट्स के साथ दूंगा कि कैसे कैसे आगे इन्होंने किया। ये कैसे कैसे किया से पहले आपको ये बताना ज़रूरी था कि क्यों किया। समझ आपको आ गई होगी कि इन्होंने क्यों किया। मनान था, शहरयार था, मनान एफसी से मेरा जानने वाला बना, शहरयार मेरा ग्रुप फेलो बना, ग्रुप ख़त्म हुआ। ग्रुप ख़त्म होने के बाद मैंने ग्रुप नया ज्वाइन किया, उसमें मेरे दोस्त मेरे साथ मिले, मैंने यूट्यूब स्टार्ट की। अब इन दोनों से मेरी ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सलाम दुआ था, मैं जान चुका था कि मुनाफिक कौन है। लेकिन मनान साहब को जब मैंने ग्रुप में ऐड किया तो वहाँ थी लड़कियाँ, तो मनान साहब ने बेहतर यही समझा कि लड़कियों वाला ग्रुप जो है वो चूज़ किया जाए। फिर मैं चला गया हूँ। ये जो दोस्त थे मेरे, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मनान मुझे एफसी से जानता था और वहाँ पे इसने मुझे स्पोर्ट्स में देखा हुआ था और ये जानता था कि ये रेस जीतने के लिए अगर ये जान की बाजी लगा सकता है ना, अगर रेस जीतने के लिए ये जान की बाजी लगा सकता है, और जिस तरह वो जानता था कि एफसी कॉलेज में इसका नाम है स्पोर्ट्स में, तो ये इसको सब जानते हैं और वो सारे सीन्स देख चुका हुआ था। उसको ये ख़तरा था कि फैसल यूएल में अब तबाही मचा देगा। ठीक है, अब इनको पता था कि ये यूट्यूब कैरियर में आ चुका है और ये काम कर रहे हैं और इसके दोस्त मिल चुके हैं। हमने जो इसके साथ किया, हमने मुनाफकत की, इसने हमें साइड पे कर दिया। मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने सिंपल और कुछ भी नहीं किया, मैंने इनके साथ कोई बुरा नहीं किया, सिंपल इनसे रास्ता अलग कर लिया। तो मैंने क्या गलत किया भाई? मुनाफकत की, मैं साइड पे हो गया और मैं अपने उन दोस्तों से जा मिला
जो कि पॉजिटिव दोस्त थे, जो मेरी एनर्जी बने, जो मेरी पावर बने, ना कि इन जैसे जो कि ग्रुप में तोड़ फोड़ करें और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं और सारे ग्रुप के तोड़ फोड़, एक हंसता खेलता ग्रुप को ख़त्म कर। मैंने एक और काम शुरू कर दिया कि उस ग्रुप में गर्ल्स थी तो उनके सामने हीरो बनने की कोशिश में ये मुझे ज़ीरो बनाने की कोशिश में लग गए। बात सुन लें, कहानी अब आगे बढ़ रही है कि ग्रुप ख़त्म हुआ। ग्रुप ख़त्म होने के बाद इन दोनों ने मुझे ज़ीरो बनाने के लिए, खुद हीरो बनने के लिए, गर्ल्स के सामने शशके दिखाने के लिए इन्होंने मुझे गिराना शुरू कर दिया। और मुझे कोई इल्म नहीं था, मुझे कोई इल्म नहीं था कि जिनसे मैं अलग हो रहा हूँ वो इतनी खार रख रहे हैं कि आगे जाके भी निकालेंगे। और कैसे मैंने इनकी खार निकाली वो भी आप वीडियो में देखेंगे। और मैंने जस्ट इनको इग्नोर किया और अपने मिशन पे काम करता रहा, क्योंकि मुझे अपने लॉ डिपार्टमेंट की, अपने टीचर्स की और अपने वालिदैन की इज़्ज़त में इजाफा करना था। अब आता है कहानी में वो मोड़ कि ये सारा कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या सीन था। अब आता है कहानी में वो मोड़ जो कि सोसाइटी से शुरू होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जो लॉ डिपार्टमेंट है उसकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ लॉ, अब बात यहाँ पे आ गई। अब मैं YouTube पे काफ़ी काम कर चुका हुआ था तो मेरी काफ़ी वीडियोस टीचर्स ने देख ली हुई थी। तो टीचर्स मुझे बुलाते हैं और मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं और मेरी तारीफ़ करते हैं और मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप जो है सोसाइटी ऑफ लॉ को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मेरी एंट्री हो रही है सोसाइटी ऑफ लॉ में। बात सारी पिछली ख़त्म हो गई, अब आगे बात सोसाइटी ऑफ लॉ में। यहाँ पे मेरी एंट्री हो रही है सोसाइटी ऑफ लॉ में और मेरे दोस्तों की भी एंट्री हो रही है सोसाइटी ऑफ लॉ में। उन्होंने मुझे और मेरे दोस्तों को सोसाइटी ऑफ लॉ में ऐड कर लिया और सोसाइटी ऑफ लॉ में ये प्रेसिडेंट बन गए। बात आपको समझ लग गई कि यलगार में क्या हुई थी कि प्रेसिडेंटशिप का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने नाम निकाल दिया। वो कहानी अब आगे आएगी, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट बन गए और ये जनाब शहरयार साहब जो है वो मीडिया के हेड बन गए और जो मनान साहब हैं वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए, ठीक हो गया। और हम जो थे वो टीम थे, क्योंकि हमें किसी ओहदे का लालच नहीं था। हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि टीचर्स ने हमें बुलाया था और काम को अप्रिशिएट किया और कहा कि आपको हमें ज़रूरत है। और हमें और क्या चाहिए था कि हमारे काम की अगर डिपार्टमेंट को ज़रूरत है और हमारे काम से डिपार्टमेंट की इज़्ज़त बढ़ सकती है तो हम तो इसलिए आ गए। लेकिन ये लोग आ गए और जब इन्होंने देखा कि हमारे पास प्रेसिडेंटशिप आ गई है तो वो जो प्रोग्राम था इनका, हम हीरो बने गर्ल्स के सामने और इसको ज़ीरो बनाना है, फैसल को ज़ीरो बनाना है, खुद को हीरो बनाना है। इनको ये लगने लग गया कि ये मिशन हमारा कामयाब हो सकता है, हम अब ऊपर हैं, ये टीम है तो हम इसको यहाँ पे इसको बेइज्जत करेंगे, लड़कियों को बताएंगे कि ये देखो हमारे अंडर काम कर रहा, हमारे वो कर रहा, हमारे ये कर रहा। और मैं किस लिए काम कर रहा था? इज़्ज़त के लिए, टीचर्स की इज़्ज़त के लिए, लॉ की इज़्ज़त के लिए। मैं यूट्यूब पे फोकस इतना नहीं कर पा रहा था, मैं जो काम छोड़ के आने पड़ते थे लॉ के काम करने के लिए, क्योंकि इवेंट्स वगैरह होते थे, वीडियोस होती थी तो मुझे अपने काम छोड़ने पड़ते, लॉ के आगे काम करने पड़ते थे। किसी पे आसान नहीं था। मुझे अपना डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा था और मुझे टीचर्स की इज़्ज़त प्यारी थी जब मुझे टीचर्स बुलाते थे, क्योंकि टीचर्स ने ही मुझे बनाया था। जो आपको एक अल्फाज पढ़ा दे, हज़रत अली का कौल है, आप उसके ग़ुलाम बन जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टीचर्स की इज़्ज़त के लिए कर रहा था, किसी ओहदे के लिए नहीं कर रहा था। आगे अब स्टोरी को बढ़ाते तो कुछ अर्सा मुझे काम जब मैं वहाँ पे करने लग गया तो मुझे थोड़ा सा ना महसूस होने लग गया। मुझे उससे पहले बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, मेरे माइंड में भी नहीं था कि मेरा सिर्फ यही माइंड था उनसे ख़त्म अपना रास्ता शुरू। लेकिन उनके माइंड में अभी भी चल रहा था और उनको वो जो मैंने आपको पहले बात बताई कि आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास प्रेसिडेंटशिप आ गया तो हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ी ऐसी तैसी कुछ भी कर सकते हो। और साथ ही टीचर्स ने मुझे ये कहा कि सोसाइटी ऑफ लॉ की जो मीडिया टीम है उसको संभालो और जहाँ जहाँ उनकी हेल्प है तो उनकी हेल्प भी करो, उनको चीज़ों का नहीं पता तो उनको बताओ। और मैं ये चीज़ें साथ साथ करता गया, जहाँ मुझे लगता था कि इनको चीज़ें नहीं समझ आ रही तो वहाँ मैं उनकी हेल्प करता गया। और जो टीचर्स मुझे सोसाइटी में इन्वाइट करने वाले थे, मेरे काम को अप्रिशिएट करने वाले थे, मुझे मोटिवेट करने वाले थे, उनमें मैम सुंदस आती हैं, उनमें सर असद आते हैं, उनमें सर उमर आते हैं। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो मेरा तो पहले ही पैशन ये था कि मैं जितना हो सके अपने डिपार्टमेंट के लिए ये ज़रिया बनूं कि मेरे डिपार्टमेंट का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ऊपर से ऊपर आए। मैं इस जंग में था, भाई साहबान किसी और जंग में थे, वो मुझे ज़ीरो करने पे लगे हुए थे, मैं अपने डिपार्टमेंट की इज़्ज़त बढ़ाने पे लगा हुआ था। लेकिन ये चीज़ मेरे पहले माइंड में नहीं थी कि वो मुझसे खार रख रहे हैं। लेकिन जब सोसाइटी में कुछ टाइम मैंने गुजारा तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये, मुझे उनकी कुछ हरकतों से आइडिया हो गया था कि ये क्या चाह रहे हैं। और फिर इसी तरह आगे काम बढ़ता गया।
कुछ टीचर्स इसमें जो थे सोसाइटी में नहीं थे, क्योंकि सोसाइटी के जो टीचर्स थे जो लीड कर रहे थे वो 3-4 ही थे, जिनका मैंने आपको नाम बता दिया है। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट के टीचर्स थे वो भी मेरी तारीफ़ करने लगे। मैं सर सलमान, मैम मीना, सर आतिफ, मैम जरमीना और मैम समीना हैं और मैम आमना। जब मुझे सोसाइटी में बुलाया गया तो मुझे मीडिया कोऑर्डिनेटर का कहा गया कि आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हो, और उसकी हेडशिप थी वो भी शहरियार के पास थी। अब ये जो सारी मेरी यूएल की लाइफ है ना, उसमें मनान और शहरियार का मेरी लाइफ में हर जगह पे किरदार आता रहा, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था, भाई साहब पहले उधर आ गए हुए थे, तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने काम उनको करना चाहिए था, उनको अच्छा काम करना चाहिए था, उनको यूनिटी बना के रखनी चाहिए थी। अगर वो प्रेसिडेंट बन गए थे तो उनको सबके साथ प्यार के साथ बात करनी चाहिए थी, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते। हम लॉ का डिपार्टमेंट का नाम जो था वो और ज़्यादा रोशन कर सकते थे। मेरे मिशन में मैं इतना और ज़्यादा चीज़ें करना चाहता था। मैं लॉ के लिए ऐसे मेरे पास आइडियाज़ थे कि मैं अभी टीचर्स के साथ शेयर करना चाहता था। मैं बताना चाहता था कि हम लॉ डिपार्टमेंट को कैसे मनवा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक डिपार्टमेंट है जो सब कुछ कर सकता है और उनमें टैलेंट है। लेकिन भाई साहबान ने इस मिशन में जो है ना रुकावटें डालना शुरू कर दी। आगे चलते हैं रुकावटों की तरफ। ये चीज़ इनके माइंड में खटकने लग गई कि जो बंदा आते ही सब टीचर्स से तारीफ़ ले रहा है, हर बंदा उसी की बात कर रहा है, तो ये आगे अब जाके आगे हमसे जो हमारा मकसद है वो नहीं पूरा हमें करने देगा। हम तो चाहते हैं कि इसको गिरा दिया जाए, इसका नाम ना हो, हमारा नाम हो, हमारे शशके हो, हमारे वो। और भाई आप अपने शशके और नाम बनाते, मैंने क्या आपको कहा था, आप जो मर्ज़ी करते, लेकिन आपकी गलती ये है कि आपने अपनी तरक्की के ऊपर फोकस कम किया और मुझे गिराने पे ज़्यादा लगे रहे, और ये चीज़ मुझे ज़्यादा उठाती गई और ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती रही। मैं अपने काम पे काम करता रहा, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इनको गिराना है, ठीक है। मैंने इनको बिल्कुल इग्नोर मारा, मैंने इनको किया ही नहीं कुछ। यलगार बहुत बाद में शुरू हुई थी, जब इन्होंने डिपार्टमेंट में ये सारा कुछ किया। उसके बाद फिर मेरे और मेरे दोस्तों ने शुरू किया कि अब भाई इनकी बात कोई नहीं सुननी, अब इनके खिलाफ यलगार होगी। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको कुछ मैसेजेस दिखाता हूँ जहाँ पे आपको आइडिया होगा कि ये हमारे कुछ ग्रुप्स के मैसेजेस हैं और कुछ इंडिविजुअल मैसेजेस हैं। आपको आइडिया हो गया होगा कि ये अब क्या करना चाह रहे थे फैसल के साथ। ये अब प्रेसिडेंट थे, वो मीडिया हेड थे और मैं अपने काम से काम रखे हुआ था। लेकिन अब मैसेजेस से आपको आइडिया हो जाएगा कि सोसाइटी में ये क्या करते रहे। बाकी कहानी पीछे रहेगी। अब बात आ गई सोसाइटी ऑफ लॉ की, तो ये सोसाइटी ऑफ लॉ में क्या क्या हरकतें करते रहे वो आपको मैसेजेस में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैसेज आता है कि हमारी ग्रुप में एक बात हो रही होती है जिसको सर असद जो है ना वो लुक आफ्टर कर रहे थे। हमारे मीडिया का जो एक इवेंट हो रहा था उसको जो मीडिया टीम को लुक आफ्टर कर रहे थे वो सर असद थे, ठीक है। लेकिन शहरियार साहब उसके हेड थे। लेकिन सर असद को थोड़ा सा फील हो रहा था कि शहरियार का बिहेवियर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ अच्छा नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो है ना, मीडिया की टीम बहुत लोग दिल से काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इसमें थोड़ा सा आगे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं हूँ हेड, तो फिर सारे लोग जो है स्टूडेंट्स जो वो अच्छी तरह काम करेंगे। क्योंकि इनके बिहेवियर ही ऐसे थे कि कोई बंदा इनके साथ काम ही नहीं करना चाहता था, कोई बंदा नहीं चाहता था कि इनके साथ काम किया जाए। तो उस पर एक सीन होता है कि सर कहते हैं आई एम गोना लीड द बेस्ट पीपल हेयर इन द ग्रुप। शहरियार कहता है श्योर, और आगे हंसने वाली इमोजी डालता है, ठीक है। और ये इसलिए डालता है क्योंकि सर उसमें बोलते हैं कि लीड द बेस्ट पीपल। जब शहरियार के माइंड में था कि मैं इनको लीड करूंगा और अपने बिहेवियर ऐसा रखूंगा, इनको खींच के रखूंगा, ये काम करवाऊंगा, वो काम करवाऊंगा और ऐसी की तैसी फिरता रहूंगा। लेकिन फिर आगे इनकी ऐसी की तैसी फिरी। तो यहाँ पे सर ने दरमियान का रास्ता इख्तियार किया और सर ने कोशिश ये की कि मसला भी ना हो और सारे आराम से आ भी जाएँ। तो सर ने कहा कि मैं जो है वो 11:30 से 11:45 पे चला जाता हूँ और आप 12 से 45 पे आ जाओ। तो मैं बढ़ जाता हूँ 15 मिनट, आप 15 मिनट जो है वो नीचे आ जाएं। तो ये हमारी डन हो गई, ठीक हो गया। अगला मैसेज जो आता है वो आता है ओके सर, टाइम पे आता तो है कोई नहीं, अलीना की तरफ से आता है। सर असद कहते हैं और हाँ एक बात और, जब ऊपर के मैसेज में शहरियार, वही शहरियार बोलता है आप 12 बजे ही आ जाना, तो सर असद इसमें बोलते हैं शहरी आई एम दी हेड नाउ, आ जाएंगे डोंट वरी। यहाँ पे उनको ये आइडिया था कि इसका बिहेवियर मतलब कि अजीब है, इनके ये अपनी टीम को पता नहीं समझता है कि मैं कोई पाकिस्तान का क्या, मैं तो अमेरिका का कोई हेड लगा हुआ हूँ जो मैं जैसे ही बोलूँगा तो काम करेंगे। कोई किसी का नौकर नहीं होता, सारे अपने डिपार्टमेंट के लिए, इज़्ज़त के लिए काम कर रहे होते हैं। बस ओहदे मिले होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन ओहदा भी उसी को मिलता है जो टीम से प्यार से काम करवाते हैं। लेकिन आपका तो पता नहीं किसी कैसे ही आपने ओहदे संभाले हुए थे, वो तो समझ से ही बाहर है। आगे अब सर कहते हैं कि आई एम द हेड नाउ। आगे अलीना का आता है ओके सर
11:45 डन। सर कहते हैं 11:45 डन। 10-15 मिनट तो हर चीज़ में डिले हो जाता है। सर खुद कह रहे हैं कि भाई 10-15 मिनट डिले हो जाते हैं। सर यहाँ पे देख लें, आप ये चीज़ें नोट कर लें कि टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को आसानी पैदा करते हैं कि सारे अपने लिए हर को जो है ना वो इजी होके आगे आ जाए। लेकिन अब आप इस मैसेज से आपने शो कर लिया होगा कि जो शहरियार है वो टॉन्टिंग वे में उसको बोल रहा है 12 बजे का, लेकिन सर ने उसको शटअप कॉल दी और साथ का आई एम द हेड नाउ, आ जाएंगे डोंट वरी। तो इस पे जो है जनाब साहब की तो मैं कहता हूँ क्या ही बात होगी। अब आने वाला है कहानी में बहुत ही आला सा सस्पेंस है। अब यहाँ पे शहरयार बात कर रहा है, 10:23 हैं, आ जाएंगे डोंट वरी। 10:23 हैं PM। सारे नोट कर ले, मैं कह रहा हूँ सारे नोट कर ले लॉ वाले, आपको पता चल जाएगा कि शहरयार और मनान मेरे साथ क्या करना चाह रहे थे। अभी यहाँ पे मेरी कोई बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन 10:23 पे जैसे ही सर असद ने शहरयार को शटअप कॉल दी और कहा कि आई एम द हेड नाउ, यहाँ पे ये मेरे साथ तो पहले ही मेरे साथ खा रखे हुए थे। इनको था कि हमें तो हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन फैसल को ना पता चले कि ये क्या हुआ है। इन्होंने क्या कहा, अब आने वाला है सस्पेंस ये था कि 10:23 पे अगला मैसेज आता है, ओके सर डन। सर कहते हैं कि 10-15 मिनट हर चीज़ में डिले हो जाते हैं। और ये सस्पेंस है कि जब शहरयार बोलता है कि सर असद के मैसेज के रिप्लाई पे बोलता है हेड ऑफ और आगे हंसने वाली मौजी, सर को भी टॉन्ट कर रहा है। आकड़ देख लें कि सर कहते हैं कि आई एम हेड नाउ, तो तुम चुप करो सारे आ जाएंगे। तो सर कहते हैं शहरयार साहब कह रहे हैं हेड ऑफ, लो चेक कर लो। जो बंदा पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है। साथ ही सस्पेंस ये है कि फ़ौरन मनान, आपको जो स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे आप कि मनान लॉ ने मुझे रिमूव कर दिया, ये था वो सस्पेंस। जबकि पिछली चैट में 10:23 पे ये सारी बातें हो रही थी तेज़, और 10:23 मतलब कि 1 मिनट नहीं इन्होंने वेट किया। और आप ये चीज़ भी नोट कर सकते हैं कि बात शहरयार कर रहा था, लेकिन ग्रुप में अब्दुल मनान उसको बिल्कुल एक चीज़ फॉलो कर रहा था, उसके साथ बैठा हुआ था या साथ नहीं भी बैठा हुआ था, तो दोनों ग्रुप में चैट कर रहे होंगे कि ये सीन हो रहा है। तो मनान ने कहा होगा ओ हो ये तो बड़ा हैवी सीन हो गया, तो जल्दी जो है ना फैसल को यहाँ से रिमूव करो, वो ना कहीं देख ले। तो ये चीज़ें हैं, आपने देख ली होगी कि मनान लॉ ने मुझे रिमूव कर दिया। फिर क्या हुआ, जब सर ने ये देखा कि हमारी चैट हो रही है, एक दफ़ा मनान लॉ ने रिमूव कर दिया है फैसल को, ये क्या चक्कर है। तो सर असद जो कि सर शहरी को शटअप कॉल दे चुके थे, उनकी फिर क्या बात हुई होगी मुझे नहीं पता, फ़ौरन मनान लॉ ने मुझे ऐड कर दिया। अब यहाँ से मैंने आइडिया लगा लिया कि सर ने आइडिया लगा लिया होगा कि ये इसने इसको क्यों रिमूव किया, और सर ने फिर मनान को मैसेज किया होगा कि मनान आप फैसल को ऐड करो, आपने उसको क्यों रिमूव कर दिया। तो कोई बहाना लगाया होगा कि ये वजह है, गलती से हो गया, वो हो गया, पता नहीं बला बला बला, लेकिन फ़ौरन मुझे ऐड कर दिया गया। ये अब वो चीज़ें मैं खोल रहा हूँ जो ये सोसाइटी में मेरे साथ करते रहे, ये वो वाली चीज़ें हैं जो ये सोसाइटी में मेरे साथ करते रहे। ठीक हो गया, अब आपको आइडिया हो रहा है कि ये जो लोग थे क्या क्या कर रहे थे। अब मुझे इनसे क्या लेना देना है यार, मेरा गोल और था, इनके गोल और थे। मैं किस बात पे काम कर रहा हूँ, ये किस बात पे काम कर रहे हैं, इनकी तो वो समझ में नहीं था। लेकिन सिर्फ इन्होंने ये चीज़ माइंड में रखी कि हमें इसको गिराना है। किस बात पे गिराना है, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको आप कौन होते हो गिराने वाले। आपको समझ आ गई होगी कि आप कौन होते हो गिराने वाले। आप ये चीज़ें माइंड से निकाल दो कि आपके गिराने से कोई गिरेगा। तो जो लोग अल्लाह पे पुख्ता यकीन रखते हैं ना, वो लोगों पे डिपेंड नहीं करते कि वो उनको आगे जाएंगे या उनको गिराएंगे। अल्लाह ही अच्छे दोस्तों की नज़र में आपको ज़रिया देता है कि आपकी तरक्की का सबब बने। और अल्लाह ही ने मुझे ज़रिया मेरे दोस्त दिए जो कि आपकी तरह मुनाफिकीन नहीं थे, जो आपकी तरह मुनाफिकीन नहीं थे, वो मुझे दोस्त दिए जो मेरी तरक्की का सबब बना। आप लोग किस मिशन पे काम कर रहे थे, मैं किस मिशन पे काम कर रहा था, और यहाँ पे मुझे अल्लाह ने वो दोस्त दिए जो मेरी तरक्की का बायस बने, और उन्होंने मुझे बना दिया। उन्होंने मुझे बना दिया और मेरे टीचर्स ने मेरी हेल्प की, मुझे मोटिवेट किया। और आज यलगार में जो भी आपने देखा, ये सारा कुछ मैं नहीं था, ये सारा कुछ इसके पीछे मेरे दोस्त थे, मेरे टीचर्स थे, मेरी फैमिली का सपोर्ट थी, हर एक इंसान की सपोर्ट थी, मेरी टीम मेंबर जो मेरे साथ यूट्यूब में काम कर रहे थे वो थे, और ये थे कि मुझे गिराने पे लगे हुए थे। और आप कौन होते हो यार मुझे गिराने वाले। लेकिन अब जो मैंने फेस किया था वो मैं पूरे डिपार्टमेंट को फेस नहीं करने दूंगा, ये मैं आपको बात बता दूं। अब ना आप हो यूएल में, ना मैं हूं, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट में कोई दूसरी दफा मजाल नहीं करेगा कि किसी को गिराया जाए।
लॉ डिपार्टमेंट में ये होगा कि लॉयर्स की यूनिटी होगी, लॉयर्स की यूनिटी की लोग मिसाल देते हैं, लेकिन आपने उसी लॉ में, उसी की प्रेसिडेंटशिप में रह के आपने लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया। और आपको लॉ डिपार्टमेंट की इज्जत की जरूरत नहीं थी, आपको अपने मफाद के लिए आप काम कर रहे थे कि हमारा नाम बने, और हम काम कर रहे थे लॉ का नाम बने। ठीक हो गया। और इस चीज़ पे जो आपको आगे जवाब मिला वो आगे आगे चलते थे, इसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब और चीज़ें मैं खोलता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक इवेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और उसमें मीडिया टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई? हमारे चैनल ने, पब्लिक रिएक्शन शो ने। उसमें ये मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, उसमें ये है कि जो है कॉन्सर्ट मीडिया टीम, जो मतलब पूरे कॉन्सर्ट की मीडिया टीम थी, वो पब्लिक रिएक्शन शो थी, वो चैनल हमारा था, उसमें हमारी टीम गई, उसमें जवाद मेरे साथ गया, उसमें मैं गया, उसमें मेरे दोस्त मेरे साथ, उसमें हम सब ने मिल के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को ये बता दिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सिर्फ स्टेज पे रौनक जो है मैस मीडिया डिपार्टमेंट नहीं लगा सकता, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम लॉ है, वो भी तबाही मचा सकता है। समझ आ गई? हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को ये बता दिया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेज पे कोई रॉक कर सकता है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डिपार्टमेंट लॉ के लोग कर सकते हैं। और हम उस पे गए और मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने स्टेज पे माहौल बनाया और मैंने दुनिया को बताया, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टेज पे लॉ का लड़का खड़ा हो के माहौल बना सकता है, वो लोगों को बता सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की होस्टिंग करना सिर्फ मैस मीडिया के लोगों का काम नहीं है, इसमें लॉयर्स भी कर सकते हैं, और जितना लॉयर्स अच्छा बोल सकते हैं मैस मीडिया वाले भी उतना अच्छा नहीं बोल सकते। कुछ भी बताने के लिए तैयार हो तो बोले से क्या पूछा जाए। यहाँ पे सारे कल्चर के लोग मौजूद हैं, तो बोला जी लास्ट बार जो हम इनका जोश देखेंगे कि हम नारा मारेंगे और देखेंगे कितना जोश है इनमें। तो मैं पाकिस्तान बोलूंगा, पूरी हर जगह पे जिंदाबाद के नारे गूंजने चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अब आगे मैं स्टोरी को बताता हूं कि जब ये चीज़ थी जो हमें कुछ कन्फ्यूजन थी किसी जगह पे मुझे आती थी कि शायद यार मुझे ये ना लग रहा हो कि ये मेरे खिलाफ हैं, तो कभी कभी मैं टेस्ट भी करता था। ठीक हो गया। मैं कभी कभी मेरे दोस्त और मैं स्टोरी पहले बता चुका हूँ कि हमने यलगार बोल दी, तो वो यलगार अब जो भी हरकतें करेगा उसके खिलाफ यलगार होगी। तो यलगार ये यलगार नहीं थे कि हमने कोई कुट फैट लगा दी थी, मारना पीटना शुरू कर दिया था, मारना पीटना शुरू नहीं कर दिया था। ठीक है, हम अपने काम पे फोकस रखा था और अपनी चीज़ों पे फोकस रखा और इसी तरह आगे बढ़ते गए। उस पर मैं एक काम किया कि मैंने ग्रुप में वो दोनों फुटेज डाली, मैंने वो ग्रुप में दोनों पिक्चर्स डाली कि जिसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक रिएक्शन शो, और मेरी फ़ोटो नीचे लगी हुई है कि मैं उसको मीडिया का मतलब कि लीड कर रहा हूँ उस पूरे इवेंट को। तो मैंने नीचे लिखा, आप देख सकते हैं, एन अदर प्राउड मोमेंट फॉर लॉ डिपार्टमेंट, एन अदर प्राउड मोमेंट फॉर लॉ डिपार्टमेंट। मैंने ये नहीं कहा कि एन अदर प्राउड मोमेंट ऑफ फैसल हरल। भाईजान, आप मेरा मकसद समझ ही नहीं सके। अगर आप अकल के अंधे इतने हो चुके थे नफरत में कि आपको यही नहीं पता लग रहा था कि जिस बंदे को हम गिरा रहे हैं वही बंदा हमारे डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या कर रहा है। उसको भी 1.5-2 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, आज से 1.5-2 साल पहले की ये बात है, 2 साल तकरीबन हो चुके होंगे। तब मैंने ये किया था प्राउड मोमेंट फॉर लॉ डिपार्टमेंट। और आप सेल्फिश सिर्फ अपने लिए काम करते रहे और जितने भी लॉ के टैलेंटेड थे उनको आप गिराते रहे। जो कि मुझे लोग बताते थे कि हमें यार इनके रवैये नहीं अच्छे लग रहे, ये हमें आगे नहीं आने देंगे। मुझे अपनी टीम के मेंबर्स ने काफ़ी दफ़ा बताया कि ये लोग नहीं चाह रहे कि जो है ना वो हम इनके साथ काम करें।
ये लोग यहाँ के सरदार बनना चाह रहे हैं। हम जो हैं हम इनके नौकर नहीं हैं, हम लॉ डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, हम अपने डिपार्टमेंट को इज्जत देने के लिए कर रहे हैं। और ये है कि हमें कहते हैं ओए वो कर दे, ओए वो कर दे, ओए ये कर दे। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ये चीज़ें आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि ये चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ। मैंने कहा आप काम करते रहो, आप एक दो लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ सकते। अगर वो 2 लोग कर रहे हैं तो इसमें डिपार्टमेंट का क्या कसूर, इसमें टीचर्स का क्या कसूर। लोग कहते हैं कि टीचर्स फेवरेटिज्म करते हैं, टीचर्स फेवरेटिज्म नहीं करते हैं। टीचर तक बात पहुंचाई नहीं जाती, टीचर तक बात गुमराह करके दी जाती है। टीचर्स को पता ही नहीं लगता कि कौन बंदा किधर क्या कर रहा है। तो टीचर्स क्या करें उनके साथ, टीचर को हम बताएंगे तो पता चलेगा। और ये वाली चीज़ें जो थी मैंने कभी किसी टाइम मैम सुंदस को भी बताई और मैम और सरहसद को भी बताई, और उन्होंने बड़ी दफ़ा कोशिश भी और काफ़ी चीज़ों को ख़त्म भी किया, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आए और ये लोग फिर भी वही हरकतें करते रहे। आप टीचर्स के पास जाओ, अब उनको अपनी बातें बताओ, वो बेस्ट से बेस्ट को ही मोटिवेट करते हैं। ये ना बैठे रहो कि हमारे पास टैलेंट है लेकिन बंदा प्रेसिडेंट वो बन गया जो हमें आगे नहीं आने देगा, उसकी ऐसी की तैसी वो आने नहीं आगे देगा। आप अपने आप को इस कदर इस काबिल बनाओ कि डिपार्टमेंट मजबूर हो जाए कि आपको कहे कि हमारे पास आओ। और डिपार्टमेंट जो उधर टीचर्स बैठे होते हैं वो भी अपनी इज्जत के लिए सारा मेहनत नहीं कर रहे होते। अगर वो वहाँ के हेड होते हैं तो वो भी लॉ की इज्जत के लिए लड़ रहे होते हैं। तो जब आपके पास पैशन है कि मुझे लॉ के लिए कुछ करना है, तो उनके पास भी एक पैशन है कि हमें लॉ के लिए कुछ करना है, तो आप उनके साथ जाओ, अपना टैलेंट शो करो, वो आपको प्रमोट करेंगे। बात खत्म। आप 2-3 लोगों के टट पूंजियों की वजह से आप कहते हो कि हमें नहीं करना। आप वो करो जो मैंने इनके साथ किया, आप वो करो जो मैंने इनके साथ किया, और बनो बागी। इस दुनिया में अगर आपने कामयाब होना है तो जो आपके खिलाफ हरकतें कर रहा है उसको गिराने में ना लग जाओ भाई मेरे, उसको गिराने में ना लग जाओ, बल्कि उसको इसी काम पे लगे रहने दो कि वो आपको गिराने में लग जाए। लेकिन आप उस चीज़ पे फोकस करो जो कि आपका गोल है, आपका पैशन है, आपको बता सको, आप दुनिया को दिखा सको कि हम क्या हैं। आप इस चीज़ पे काम करो, खुद को उस मकाम पे ले जाओ कि आपको पता चले दुनिया को कि यार ये चीज़ अगर हमें मिलेगी तो वहाँ से मिलेगी, तो फिर लोग मजबूर हो जाएंगे आपको बुलाने के लिए। इस मकाम तक आओ कि आपको मजबूर बन जाए। टट पूंजियों से ना डरो, टट पूंजियों का जवाब कैसे देना होता है यलगार में आपको ज़रूर पता चल जाएगा। अब सारी बातें ये सारी हो गई हैं। अब बात आती है वो जिसने मुझ जैसे इंसान को, जो कि लॉ के लिए लड़ता रहा, लॉ की इज्जत के लिए लड़ता रहा, हाथ पे चोट लगी फिर भी मैच खेलता रहा, सर में पोल लगा फिर भी गोल को बचाया, और उसी लॉ डिपार्टमेंट के लोगों ने इज्जत दी, उसी डिपार्टमेंट के लोगों ने शान ऑफ लॉ डिपार्टमेंट का। सही समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। अब आगे सीन ये होता है कि सोसाइटी ऑफ लॉ में एक डिनर अरेंज किया जाता है, जो कि ये जो पीछे सारे इवेंट्स हो रहे थे, जितने भी ये हेड थे उनके लिए सोसाइटी ऑफ लॉ की तरफ से एक डिनर अरेंज किया जाता है। और यहाँ पे एक और सस्पेंस खुलता है, और उस सस्पेंस पे तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, आप खुद कमेंट्स में डिसाइड करेंगे कि होता क्या रहा है इधर। और मैं अब ये चलने नहीं दूंगा, मैं ये बता दूं कि मेरे पास पावर है, मेरे पास लॉ की पावर है, मेरे पास मीडिया की पावर है, और कोई भी आपको रोक नहीं सकता कि आप किसी की हकीकत ना खोलो, क्योंकि जो चीज़ आपने खुद फेस की होती है, और अगर आप चाहते हो कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था तो बाकियों के साथ भी हो जाए, तो आपसे बड़ा कोई सेल्फिश नहीं है। आपके साथ जो हुआ उस चीज़ को ख़त्म करना ही असल जंग है, और मेरी जंग ये है, और मैं ये जंग लड़ूंगा, और ये जंग जारी रहेगी। और ये है जंग यलगार, और यलगार ने वहां आग लगाई जहां जहां धुआं भी निकलना मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे जो सीन लगता है वो मैं स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाता हूँ, साथ पढ़ के दिखाता हूँ, आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन्स थे। तो बात मैंने वो काट दी, जो वो लोक मेला की बात चल रही थी। मैं थोड़े ऐसे मेरे जज्बात एहसास थे जो इन चीज़ों ने मुझे मजबूर किया हुआ था कि वहाँ तो मैं सह गया, और सह किस लिए गया? वो इसलिए सह गया
कि मेरा मकसद ये नहीं था किसी को गिराना, मेरा मकसद कुछ और था और मेरा मकसद ये समझ ही नहीं पाए। अब आगे मैं उसी पे, जब मैंने आपको बोला था कि मैंने चेक करता हूँ, तो यहाँ पे उस टीम में तैयब मीडिया थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया। सरसद यहाँ पे कहते हैं यू डिज़र्व दिस, वेल डन बॉय, कीप फ्लाइंग दैट हाई, दिस इज़ द टीचर। इस तरह होते हैं टीचर, करते हैं आपको अप्रिशिएट। आपकी सोच होगी कि टीचर अप्रिशिएट नहीं करते, टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन टीचर्स के जो आगे एक रास्ता होता है आपका और टीचर के दरमियान वाला रास्ता जो होता है, जो ये प्रेसिडेंट और ये सारे कुछ होते हैं, ये रोक लेते हैं। आपका टैलेंट टीचर्स तक पहुंचने ही नहीं देते और आपको लगता है कि टीचर फेवरेटिज्म कर रहा है, वो बना हुआ है। टीचर्स तो उसी को बनाएंगे ना जो ज़्यादा आगे आगे होगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, उन्हें लगेगा ये इंटरेस्टेड है, वो उनको प्रेसिडेंट बना देंगे कि यार ये बंदा अच्छा काम करना चाह रहा है तो ये डिज़र्व है, तो बना देते हैं। जब आप बताओगे ही नहीं किसी को कि हमें ये काम करना है, तो पता कैसे चलेगा। और कुछ लोगों ने जंग लड़ी भी, उन्होंने बीच में कहा भी कि हमें ये चीज़ें, हमें प्रेसिडेंट नहीं मंजूर, लेकिन वो फिर बातें लंबी हैं, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, मैं फिर से उधर ही आता हूँ। तो यहाँ पे सर ने कहा, और उसके बाद एक हमजा थे लॉ डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा अल्लाह और तरक्की दे। आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ये वो वाले सीन है जो आपसे 1.5 साल पहले के लोग भी, मुझे जूनियर्स भी इज्जत दे रहे हैं, टीचर्स भी इज्जत दे रहे हैं, ये चीज़ ही तो इनको नहीं अच्छी लग रही थी। एक बात माइंड में रख लो कि अगर अल्लाह किसी को इज्जत दे रहा है तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी इज्जत कम हो रही है। ओ भाई, आप भी ऐसा कुछ काम करो कि आपकी इज्जत बढ़े, वो ऐसा काम करे उसकी इज्जत बढ़े। कोई अगर डिपार्टमेंट में हिट हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे फ्लॉप हो रहे हैं। अगर वो हिट हो रहा है तो वो अपनी मेहनत कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो डिजर्व करता है, वो उसको अप्रिशिएट होना चाहिए, वो होता है। खार रख लेने से कोई मकसद नहीं होता। आगे अब दिखाता हूँ खार क्या है। अल्लाह और तरक्की दे। यहाँ पे जैसे अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, 9:03 PM पे, बल्कि नहीं, हाँ 9:03 PM पे मैंने ये मैसेज भेजा ग्रुप में। उसके बाद 9:03 पे मुझे रिप्लाई आया, 9:03 पे सरसद का रिप्लाई आया, 9:4 पे हमजा जो लॉ वाले थे लड़के, जूनियर भाई हैं अपने सारे, उनका मैसेज आया। आगे आओ, अब एक और मैसेज है, ये एक या 2 दिन पहले का है। तो यहाँ पे मनान साहब ये बात कर रहे हैं कि मीडिया टीम लव यू ऑल। और मीडिया टीम में कौन थे? हेड था शहरियार, डिप्टी हेड थी अलीना और मीडिया कोऑर्डिनेटर था मैं। मतलब ये 3 हिरार्की होती हैं मीडिया पूरे सोसाइटी की संभालने की, और उनमें तो मैं भी था। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा नाम तक नहीं इनसे लिया जा रहा था। इनकी जलन की आप अंदाज़ा लगा लें कि बोलते हैं कि मीडिया टीम लव यू ऑल, यू वर आउटस्टैंडिंग। हमजा, उसामा, तैयबा, अलीना, फैसल कहाँ पे? ओए, आपके यहाँ नाम लिखने से मेरा नाम नहीं बढ़ना था, मेरा नाम बढ़ना था टीचर्स के अप्रिशिएट करने से, मेरा नाम बढ़ना था लॉ के लोगों के अप्रिशिएट करने से, मेरा नाम बढ़ना था यूनिवर्सिटी के लोगों से के अप्रिशिएट करने से। आपके यहाँ ना लिखने से मेरा नाम कम हो जाना था। ये आपकी सोच थी, आपको समझ नहीं है कि आप करते क्या रहे हैं। आप तो मुझे गिराने के चक्कर में मुझे तो आपने मोटिवेट कर दिया है। आगे बात चलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो मैसेज दिखाने लगा हूँ जो कि हिरार्की डिसाइड की गई थी। इसमें शहरियार शबीर मीडिया हेड, अलीना डिप्टी हेड, फैसल अरब मीडिया कोऑर्डिनेटर। आपको आइडिया हो गया कि टीम में हेडशिप के क्या सीन थे। तो जब ये सीन थे तो मेरा नाम क्यों नहीं था? मैंने भी तो व्लॉग बनाया था, मैंने भी तो काम किए थे। लेकिन बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं नाम चाहता हूँ, बात करने का मकसद ये है कि मैंने आपको दिखाना है कि इन दोनों ने क्या तमाशा बनाया हुआ था पूरी सोसाइटी के अंदर। आगे आ जाएं। एक और काम होता है जनाब, जब लॉ मेला से पहले आपने चीज़ देखी कि मैंने जस्ट पोस्टर सेंड किया है, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को एक और सीन दिखाने वाला हूँ जो मैंने अब पहली वीडियो में बताया था कि हमने इनके खिलाफ यलगार बोल दी। यलगार इसलिए बोल दी क्योंकि ये डिज़र्व ही यलगार करते थे, और यलगार में हमने कुछ ऐसे काम किए कि हमें पहचान करनी थी कि इस सोसाइटी में कौन कौन मुनाफिक। ये तो हमें पता लग गया था कि ये 2 हैं, लेकिन हमें पता करना था कि कोई और भी इनके साथ है कि नहीं है। मेरी और मेरे दोस्तों की बात हुई और उसमें राउस नैन को मैंने कहा कि तुम ऐसा करो कि जो लोक मेला मैंने व्लॉग किया हुआ था ना, तो तुम उसका ट्रेलर मैं तुम्हें देता हूँ, तुम ग्रुप में सेंड करो। उसमें मैम भी थी,
तो उधर देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो उधर दिखाता हूँ मैं आपको कि ये क्या रिस्पॉन्स देते हैं। हौसनैन, जो कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, शहजादा। आगे बात करते हैं। आगे बात आती है लोक मेला व्लॉग ट्रेलर, सब अपना अपना फीडबैक ज़रूर देना, कैसा लगा ट्रेलर। ये राव और मैंने मिल के प्लानिंग की थी कि हम इसको भेजते हैं उधर और देखते हैं कि कौन अप्रिशिएट करता है। और जिसने नहीं किया समझो वो हमारे साथ वो है। यहाँ से हमने लोगों की खोज शुरू की कि कौन कौन क्या क्या है। तो उस पर फ़ौरन जो है तकरीबन 8:53 पे ये ट्रेलर आता है। 8:56 पे अतीब, जो कि मेरा एक और दोस्त प्राउड है मेरा, वो कमेंट करते हैं, वो हार्ट, और उन्होंने काम शुरू किया है कि इसका ट्रेलर आया है और मैंने इस पर कमेंट किया। अब दूसरों को देखते हैं कि वो करते हैं कि नहीं। आगे आता है कामरान ज़फ़र का, उसका भी तरफ से हार्ट, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, शहजादा है। क्योंकि जब मुझे पोल पे लगी थी, जब मेरा सर पोल पे लगा था, तो ये कामरान ज़फ़र वही था जो कि मुझे गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके गया था। और ये मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं इस बंदे का भूल सकता, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो बुरे वक्त में मेरे साथ लोग थे, मैं उनको याद रखूँगा, ठीक है। और जो उस वक्त में जिस लोगों ने मेरा बुरा किया उनको भी मैंने याद रखा। अगर मैं अच्छे लोगों को याद रख सकता हूँ तो मैं उनको भी याद रख सकता हूँ जो कि बुरा आपके साथ करते हैं। और अगर बुरे को जवाब ना दिया जाए तो बुरा आपके साथ सारी ज़िंदगी बुरा करता रहेगा, वो कभी रुकने वाला नहीं है। तो यलगार बनती है, अगर पहले कोशिश करो कि आप बात प्यार से सॉर्ट आउट हो जाए, जब आप सर से ही पानी गुजर जाए तो फिर यलगार बनती है। और ये वाली वीडियो बड़े बड़े लोगों को मैसेज दे जाएगी और बड़े बड़े लोग जो सब्र करके बैठे हैं यलगार बोल देंगे और ये यलगार पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगी। आगे कामरान ज़फ़र का मैं आपको मैसेज दिखा चुका हूँ, हार्ट भेजे फ़ौरन 9:03 पे कामरान ज़फ़र भेजता है। और मैम सुंदस, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बहुत से मौक़ों पे मुझे अप्रिशिएट आपने किया, आपने मुझे मोटिवेट किया, आपने मुझे ये बता दिया कि फैसल तुम्हें पोटेंशियल है, आप हर चीज़ करो। लेकिन जो बीच में सोसाइटी वाले ये थे ना, इन्होंने मुझे वो नहीं करने दिया जो मैं करना चाहता था। अगर मुझे वो ये करने देते, या मुझे चीज़ें इतना, मुझे तो आधी चीज़ें इनको संभालने में लग जाती थी, तो मैं क्रिएटिविटी वहाँ पे कम कर पा रहा था, मैं अच्छी तरह नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। तो मैं चाह रहा था कि आपका नाम, सर असद का नाम, सर उमर का नाम, पूरे हर टीचर्स का नाम और डिपार्टमेंट का नाम बढ़े, लेकिन बीच में ऐसे रास्ते रोकने वाले थे। आगे मैम सुंदस थम्स अप भेजती हैं 9:03 पे। अब कहानी में एक और ट्विस्ट भी आने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ग्रुप में कोई ऐसी बात होती थी, ये दोनों फिर पैचअप कर लेते थे। और इनकी टाइमिंग चेक करें भाईजान, आपकी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती जहाँ से मैंने डाटा निकाला है, ठीक है। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि फैसल कहाँ से डाटा निकाल सकता है। डाटा निकाल सकता नहीं है, डाटा निकाल के रखा हुआ था। और मैंने तब डिसाइड किया हुआ था कि मैं आपको एक दिन जवाब दूंगा, और वो जवाब मैंने यलगार में दिया। और मैंने यलगार में जवाब दिया बड़ा राज में रख के। लेकिन आपने जो वर्ड बोला ना, फकिंग वॉरियर्स, आई एम अ फाइटर, ये होते हैं फाइटर, ये होते हैं फाइटर्स। और फाइटर्स तो होते हैं जो सामने आके, सामने से जो लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं हालात से। एक अगर उनके साथ कोई मसला हो, कोई मसला कर रहा तो उसका सामना करते हैं, वो होते हैं वॉरियर्स, फकिंग वॉरियर्स। आगे मैम सुंदस जैसे ये बात करती हैं तो शहरयार साहब 10:04 पे कोई मैसेज करते हैं, कोई मैसेज नहीं करते, फौरन साहब ने डिलीट कर दिया। 10:04 पे मनान भी करता है मैसेज। यार बड़ी आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग थी, बड़ा ही आप एक टाइम पे आते थे यार, कमाल करते थे। ये चीज़ें अगर आपने इतना दिमाग किसी और चीज़ पे लगाया होता ना, तो आप चीज़ें और बेहतर कर सकते थे। आप चीज़ें, जब आपको अल्लाह ने और टीचर्स ने मौका दिया था, लॉ डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंटशिप आपको दी थी, तो आप उसमें काम करते, आपके पास तो मौका था, आप तो उसकी इज़्ज़त बढ़ाते। लेकिन आपको वो कम और मुझे गिराना ज़्यादा ज़रूरी था। 10:04 पे मनान साहब 10:04 पे शहरयार जोएल मैसेज करता है और ऊपर ट्रेलर है, ठीक है, और सारे अप्रिशिएट करने लगे हुए हैं। लेकिन जो ये 9:03 और 10:04 1 घंटा था ना, ये इन्होंने प्लानिंग की।
कि ट्रेलर आ चुका है, सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनसे हजम नहीं हुआ। आगे मैम सुंदत अप्रिशिएट करती हैं और उसके बाद 10:04 पे शहरयार साहब मैसेज करते हैं और फ़ौरन डिलीट कर देते हैं। और 10:04 पे ही मनान करता है पिक्चर्स भी। अब मुझे सही आइडिया नहीं हो रहा, इसलिए मुझे जो लगा था, मुझे ये लगा था कि इसने कुछ तंज़न तौर पे कुछ चीज़ बोली है, लेकिन इसने फ़ौरन डिलीट कर दी और वो सही समझ नहीं आई मुझे कि इसने क्या बोला है। और साथ ही जो मनान था उसने पिक्चर्स भी नीचे लिखा, लेकिन वो मुझे इनकी बात समझ नहीं आई कि बात ऊपर ट्रेलर की अप्रिसिएशन की चल रही है, इन्होंने बीच में कौन सा रोला डाला हुआ है। लेकिन खैर आगे चलते हैं। और उसके 10:04 पे आगे 10:18 पे असीब शेख, जो कि हमारे डिबेटिंग सोसाइटी में जिसने लॉ डिपार्टमेंट का नाम ऊपर किया था, ये वो बंदा था। ये असीब शेख वो था जो कि डिबेटिंग सोसाइटी में पता नहीं कहाँ जाके उसने प्राइजेस जीते और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो लॉ डिपार्टमेंट था उसकी इज़्ज़त बढ़ाई। वो करता है गो हैड। वो इस तरह होते हैं भाईजान। अब वो देखो डिबेटिंग में था, अब वो अप्रिशिएट कर रहा है मुझे, मैं काम ये कर रहा था, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उसको, वो डिबेटिंग में काम कर रहा था। ओ भाई, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने से काम बढ़ते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचने से नहीं काम बनते, इससे आप खुद ही गिरते हो। तो जैसे वो करता है नीचे 10:18 है ना, 10:22 पे फिर शहरयार यूएल जो है ना वो मैसेज करता है, फैसल सुबह का इवेंट की वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करनी है आपने, सो अपना कैमरा वगैरह लेके आना। अब पहले जो मैसेज किया उसको समझ नहीं लगी, उसने पता नहीं क्या शायद यही चीज़ लिखी होगी कि मतलब कि ऑर्डर दे रहा है जनाब, मैं लोक मेले पे काम कर रहा हूँ, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। भाई मुझे पता था मुझे क्या करना, और जो मैंने किया, जिस इवेंट पे मैंने किया वो टीचर्स जानते हैं किस तरह मैंने मॉल गर्म किया था लॉ मोड्स पे और ये सारी चीज़ों पे। कैमरा लेके आना 10:22 पे, इन दोनों ने अप्रिशिएट नहीं किया। यहाँ पे हमें आइडिया हो गया था कि ये दो तो कन्फर्म है, अब और पता नहीं कौन कौन है, हमें नहीं, वो बाद में भी हमने इतनी सोच में, यार हम इतना टाइम ही नहीं लगाते थे इन पे। लेकिन जब आप अपनी तरक्की पे फोकस रखते हो तो अपने उन पे भी फोकस रखा करो जो आपको आपकी टांगे खींच रहे होते हैं, तभी आप और ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हो। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो बंदे हैं ये बंदे नहीं ठीक सोसाइटी में, ये जो है ना सिर्फ अपनी अना और अपने मफाद के लिए काम करते हैं, ये लॉ की इज़्ज़त के लिए काम कोई नहीं कर रहे। तो ये सीन होता है। उसी में ही थोड़ी देर पहले मतलब कि शोएब काकड़ और राव करता है, और उसी थोड़ी देर पहले बाद में उसी का मैसेज फॉरवर्ड जो है वो शोएब खान काकड़ करता है, जो कि मेरा और एक बहुत अच्छा दोस्त है, शहजादा है। राव साहब मैसेज करते हैं 8:53 पे, और काकड़ उसी ग्रुप में मैसेज करता है 9:47 पे। मतलब कि पहले राव ने किया, इन्होंने फिर इग्नोर मारा, इनसे बर्दाश्त नहीं हुई कि मैम इनकी तारीफ कर रही हैं, तो आगे फिर मैम सुंदस ने दोबारा अप्रिशिएट किया। अब मैम सुंदस तो पहले भी अप्रिशिएट कर चुकी थी, अब शोएब काकड़ ने व्लॉग भेजा तो मैम सुंदस ने फिर अप्रिशिएट किया। और सोसाइटी ऑफ लॉ को बनाने में और सोसाइटी ऑफ लॉ को चलाने में और सोसाइटी ऑफ लॉ का नाम निकालने में मैम सुंदस का बहुत किरदार है। मैम सुंदस ही वो टीचर थी जिन्होंने ये सोचा था कि लॉ डिपार्टमेंट की एक सोसाइटी हो और इसका नाम बने और यूएल को पता चले कि लॉयर्स क्या चीज़ है, और इन्होंने फिर सबको मोटिवेट किया। मुझे भी लाने वाले मैम सुंदस और सर असद और सर उमर थे, मतलब कि टैलेंट को खींच के लाने वाले थे, लेकिन टैलेंट के बीच में रुकावटें डालने वाले भी थे। तो आगे मैम सुंदस फिर करती हैं, शोएब काकड़ पे उसका लिंक भी भेजता है नीचे। अब मैं वो बात करने वाला हूँ, अब वो चीज़ आने वाली है कि उन्हीं दिनों में जब ये कोऑर्डिनेशन और मीडिया कोऑर्डिनेटर और ये सारा कुछ बना रहे थे ना, तो मुझे भाई साहब का मैसेज एक सोसाइटी ऑफ लॉ के उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, उन्होंने भी काम उधर किया हुआ है, और उन्होंने जो था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इवेंट्स में भी काम किया हुआ था, सोसाइटी में भी काम किया हुआ था। वो लड़का भी यूएल डिपार्टमेंट का नाम निकाल रहा था और काफ़ी उसने वर्क अच्छा किया हुआ था। और वो भाई मुझे कहते हैं दोस्त, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा मीडिया कोऑर्डिनेटर, अभी मैं नाम नहीं बीच में लूँगा क्योंकि मसला मैं कुछ और नहीं खोलना चाहता, का इशू बना हुआ है मेरे साथ, उसने रोला डाल देना है, 2 शिकायतें लगा चुकी है मेरी, वो हेड बनने के चक्करों में है शहरी के बाद, लेकिन आपका भाई संभाल लेगा, ठीक है। तो मेरा आगे मैसेज उसका हो जाता है ओके। वो मुझे कह रहा है मीडिया कोऑर्डिनेटर क्वेश्चन मार्क भेज रहा है, और मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर पे ओके कह रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा था मुझे हेड बना दो। वो हेड क्या होता है भाई, हेड क्या चीज़ है, आप अपना काम करो।
हेड अपना काम करे, आप अपना काम करो, जिसके जिम्मे जो काम लगाया वो लगाओ। मैंने नहीं इनके ओहदों की ना कभी ख्वाहिश रखी, ना कभी इन ओहदों को मैंने अहमियत दी है। ये ओहदे कुछ भी नहीं होते, काम ही आपका सब कुछ होता है। आगे वो एक और मैसेज करते हैं, अभी आपका मीडिया कोऑर्डिनेटर का बोल दूं, कोई इशू तो नहीं है। अब उनके, क्योंकि वो भाई जो थे मीडिया टीम में थे, तो वो सारी हिरार्की वगैरह डिसाइड करते थे, तो वो चीज़ें मुझसे पूछ रहे हैं ये कि मैं आपको मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाने लगा हूँ, कोई इशू तो नहीं है, फलाना बंदा बनना चाह रहा है, उसके बाद इसके बाद। अब उसने मुझे एक और मैसेज भी किया है, उसने आपने पीछे नहीं पढ़ा होगा, वो हेड बनने की कोशिशों चक्रों में है शहरी के बाद। अब यहाँ पे बात आ रही है वही शहरी इस शहरियार को बोल रहा है कि शहरियार अब हेड है, तो इसके बाद जो है वो अब कोई और बनना चाह रहा है, तो मैं आपको कोऑर्डिनेटर बना दूँ। तो यहाँ पे तो मैं कह सकता था ना कि शहरी अब जो है मीडिया इसका जो हेड बनने मतलब निकलने लगा है, तो मुझे हेड बना दो। मैंने तो नहीं कहा मुझे हेड बना दो, आपके जाने के बाद भी नहीं कहा कि शहरी निकल गया मैं हेड बन जाऊँ, मैं शहरी को नीचा गिरा दूँ कि भाई शहरी चला गया तो अब मैं हेड दूँ, मैं को बड़ा फन्ने खां बन गया हूँ। और मेरी सोच नहीं थी भाई साहब, मेरी सोच ये नहीं थी, ये आप जैसे मुनाफिकों की सोच थी कि हेडशिप क्या है और फलानी शिप क्या है। ये शिप शुप कुछ नहीं होता, काम ही आपका सब कुछ होता है। इस कभी किसी कन्वर्सेशन में इसको नहीं बोला था कि मुझे हेड बनाओ, मुझे हेड बनाओ, मुझे हेड बनाओ। इनको तो प्रेसिडेंटशिप और हेडशिप के पीछे सारी गेम इन्होंने खेली। मैंने नहीं कहा मुझे हेड बनाओ, उन्होंने कहा वो बना दो, मैंने कहा ओके। उन्होंने कहा उसके बाद ये कर देगा, मैंने कहा ओके, जो आपकी मर्जी है, जो मेरे जिम्मे होगा मैं काम करता रहूँगा। मैं तो इसी चीज़ पर लगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, चीज़ें काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखा भी दी हैं विद प्रूफ। लॉयर कभी प्रूफ के बगैर बात नहीं करता। स्क्रीनशॉट भी दिखाए। मैंने उस तिजोरी की चाबी खोली जिस तिजोरी की चाबी को मैंने लॉक लगाया हुआ था। मैंने ये कभी नहीं सोचा हुआ था कि ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा और ये चीज़ें सारी होंगी, लेकिन मैंने ये चीज़ें रखी हुई थी कि जब जब मैं बुरा वक्त याद करता था तो मैं ये चीज़ें देखता था और इससे मोटिवेट होता था। लेकिन आपने यलगार आने के बाद वो फकिंग वॉरियर और आई एम अ फाइटर और आई एम अ बला 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 करके आपने स्टेटस लगाए, लोगों ने देखे, लोगों ने मुझे कहा कि भाई जो आपने बताया इससे तो ज़्यादा हम जानते हैं, तो आप वो चीज़ भी बताओ ना जो आपने छुपाई है, जो हम जानते थे कि आपके साथ हुई है, लेकिन आपने वो नहीं बताई यलगार में। आप बताओ। और वो कौन लोग थे? वो सीनियर्स जूनियर्स थे जिन्होंने ये चीज़ें देखी हुई थी। अंधा तो कोई नहीं था, वो तो देख रहे थे कि काम कौन कर रहा है, चीज़ें कौन बना रहा है, लड़ कौन रहा है, लेकिन उसको रोक कौन रहा है। तो जब मैंने स्टोरी सुनाई यलगार की, क्योंकि यलगार मेरी थी यूनिवर्सिटी लाइफ की, तो उसमें मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा टच देते हुए आगे गुजरता गया और सारा बताता गया। लेकिन आपने खुद मजबूर किया स्टेटस लगा के, और इतने स्टेटस मुझे आए उसके रिप्लाई कि भाई इनको बताओ जो हम जानते हैं, तुमने बताया क्यों नहीं है। मैंने कहा ठीक है बताता हूँ भाई, बताता हूँ। और जो लोग मुझे इज्जत दे रहे थे, मुझे अपना अप्रिशिएट कर रहे थे, अब उनकी बात मैं कैसे टालूं। यलगार 2 तो आपने खुद बनवाई है मेरी जान। यलगार 2 तो मैंने नहीं बनानी थी, मैंने स्टेटस लगाया हुआ है कि यलगार 2 मैंने बैकअप पे रखी थी। बैकअप का मतलब मैंने हटा दी थी, उसमें से मैं चीज़ें कट कर दी थी। मैंने वीडियो के एंड पे भी एक और नोटिस लगाया था, भाई जान का मतलब हालात से जंग करना है, अच्छे दोस्तों की पहचान है, अल्लाह के लिए माफ़ करना सबको, और मैंने दिल से माफ़ी दे दी है, जिसका मैंने बुरा किया मुझे माफ़ कर दो, सब खुश रहें। और यार मैंने स्टोरी सुना के सारी चीज़ें क्लियर करके बात ख़त्म कर दी थी, आपने बात फिर शुरू कर दी। और आपने जब बात शुरू कर दी है तो फिर मैंने वो तिजोरी की चाबी खोली है जिसने बड़ा कुछ खोल के रख दिया होगा, और बड़ा कुछ आगे अब खुलने वाला भी है, और अब आगे अब स्टोरी जारी है। यलगार 2 तबाही मचाएगी। मैंने स्टेटस लगाया था कि यलगार 2 तबाही मचाएगी। यलगार 2 तबाही मचाया रही है और तबाही मचाएगी वीडियो अपलोड होने के बाद भी। और ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगला काम आपका है। आगे चलते हैं जी, आगे आते हैं। अब वो सीन आने वाले हैं जो मैं यलगार में पहले बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंटशिप का इन्होंने फ़ायदा उठाया, और एक डिनर होना था सोसाइटी ऑफ लॉ का जिसमें सबको बुलाया हुआ था, हिरार्की थी, उसमें सारे हेड्स आए थे और उसमें अप्रिशिएट किया जाना था और सबका काम की तारीफ़ होती। और ये सोसाइटी ने रखा ही इसलिए था कि जो सब ने काम किया है तो सोसाइटी की तरफ से उनको जो है वो एक असासी डिनर दिया जाएगा। अब उस पर ये जो है प्रेसिडेंटशिप होने का क्या फ़ायदा उठा रहे हैं जी, वो अब आते हैं उस बात पर। अब ये जनाब जी शुरू कर रहे हैं बात के डिनर फॉर मैनेजमेंट।
ये एक ग्रुप बनाया जाता है जहाँ का जिसका मनान बनाता है, मनान लॉ का जो है ये बनाता है डिनर फॉर मैनेजमेंट, जिसमें 9 जनवरी को ये ग्रुप बनता है। ठीक है जी, आप ऊपर डेट देख रहे हैं, 9 जनवरी को ये ग्रुप बनता है। मुझे कब ऐड किया गया? 10 जनवरी को। 9 जनवरी को ये ग्रुप बनता है, 10 जनवरी को मुझे ऐड किया गया। अब मैं बात समझाता हूँ, इजी हो जाए सुकून से। सोसाइटी जो है वो अनाउंस करती है कि एक डिनर हमने देना है मैनेजमेंट को, जो कि उनके लिए अप्रिशिएट उन सबको करना, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया, तो ये एक एजाज़ है सबके लिए। तो मनान साहब के साथ ड्यूटी लगा दी जाती है। यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूँगा कि टीचर्स को थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए थी इन पे। ठीक है, वो जहाँ पे मतलब कि इन्होंने उनके साथ ऐसा सीन उनके साथ लगाया हुआ था कि टीचर्स को लग रहा था कि ये जो मतलब जो भी ये कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में गलत कर रहे थे, जो कि आपको भी आइडिया हो जाएगा। टीचर्स भी ये वीडियो ज़ाहिर है सारे देखेंगे, तो आपको भी ये यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना था कि कौन कौन से बंदे हैं और मिस कौन सा हुआ बीच में, तो क्यों हुआ। लेकिन खैर अब आते हैं यहाँ पे कि मनान लॉ क्रिएटेड दिस ग्रुप 9 जनवरी 2019, 9 जनवरी 2019 को ये ग्रुप बनाया गया और यहाँ पे मनान क्रिएटेड दिस ग्रुप, और मुझे किया गया 10 जनवरी 2019 को मनान ने ही ऐड किया। अब एक दिन लग गया इनको, अब इनके पास आ गया, अब इन्होंने एक दिन इनको प्लानिंग के लिए मिल गया होगा कि भाई साहब एक तीर से 2 शिकार करते हैं। अब कहेंगे कि ये क्या सीन है, अब मैं इस सीन को भी बताता हूँ। अब ये सीन क्या था कि इनको पता था कि ये मीडिया कोऑर्डिनेटर है, आएगा, इसने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, माहौल है, इसको ज़रा और तरक्की मिलेगी और इनसे बहुत नहीं होना था। तो इन्होंने ये क्या किया कि सोचा कि इसको यार कैसे गिराया जाए, लेकिन फिर कोई इनके पास चारा ना हुआ। एक दिन इनको लग गया कि हम सोचें कि फैसल को कैसे बेइज्जत करना, लेकिन फिर इन्होंने सोचते हुए ये डिसाइड किया होगा यहाँ तो टीचर्स को पता लग जाना है कि फैसल क्यों नहीं है भाई। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इनकी मजबूरी बन गई कि ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमने इसको ऐड नहीं किया तो यहाँ पे इसका तो हमारा राज खुल जाएगा, जो राज आगे खुला। अब राज क्या खुला जी? लॉ मनान एडेड यू 10 जनवरी 2019। ठीक हो गया, जो कि डिसाइड हुआ था कि आगे जो है ना वो 24 के 25 जनवरी को नहीं, शायद 26 या 27 जनवरी को डिनर होना था ये वाला। अब उससे 3-4 दिन पहले सैफ लॉ जो कि सेक्रेटरी जो थे सोसाइटी के और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ये पोटेंशियल वाला लड़का था और बड़ी मेहनत कर रहा था, और इसने एनुअल डिनर और इधर उधर जो भी काम किए थे बड़ी जान मारी थी इसने। और ये मतलब यहाँ पे सोसाइटी ऑफ लॉ में 1-2 टटपुंजिये थे, वहाँ पे बहुत ऐसे लोग भी थे जो मेहनत करने वाले भी थे, लेकिन वो जो ऊपर वाला होता है ना, क्योंकि हेडशिप से ही गेम सारी शुरू होती है। अगर हेडशिप ही बीच में काम ख़राब कर रही हो तो बड़ा कम टैलेंटेड लोग सोसाइटी में आते हैं और बड़ा कम इंटरेस्ट रखते हैं कि हम अपने लॉ की इज्जत बढ़ाएं। आगे जी वो कहते हैं विद regret it is to inform you people that due to an urgent departmental engagement no one is available today। आगे वो कहते हैं that's why today's dinner is postponed till further date to be announced later sir उमर। क्योंकि ये जो डिनर था वो मुझे लगता है आई थिंक सर उमर और ये सारे मतलब सर उमर सर मैम सुंदर, ये सारे जितने भी हमारे टीचर्स थे, मोजेज़ टीचर, ये सारे कर रहे थे। और सेक्रेटरी साहब इन्फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे कि सर उमर कह रहे हैं कि कोई मसला हो गया है, कुछ मतलब कि अभी अवेलेबल नहीं है सारे, तो पोस्टपोन कर दिया जाता है जब तक सर उमर नहीं बताते। नीचे सर उमर खुद भी मैसेज करते हैं और वही सेम मैसेज वो भी करते हैं कि अभी डिपार्टमेंटल वजह कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी अवेलेबल नहीं हो सकता। ये मुझे लगता है 25 जनवरी को ही होना होगा या 26 जनवरी को, एक आध दिन पहले ये मैसेज आते हैं। ये सारा सीन हुआ जी। ये करने के बाद जी एनुअल डिनर हो गया डिले। अब ये सारी सीन आगे चलता रहा। एनुअल डिनर डिले होने के बाद एनुअल डिनर का फिर एक डिसीजन आता है कि अब वो 2 तीर वाली बात मैं खोलने लगा हूँ। अब ये सीन होता है यहाँ पे कि जनाब दोबारा से डिपार्टमेंट कहता है कि जो डिले हुआ था एनुअल डिनर वो अब दोबारा करवाते हैं। तो ठीक हो गया जी, डेट डिसाइड हो गई। अब 2 तीर वाले सीन। अब इन्होंने क्या चालाकी की, अब उस टाइम में और इस टाइम में काफ़ी अरसा गुजर चुका था और मैं इधर YouTube पे बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था। मैं
चीज़ें और ज़्यादा कर रहा था, लेकिन इनको लगा कि यार उस दिन तो हमने इसका ऐड कर लिया, मजबूरी थी, लेकिन एक रिस्क ले लेते हैं कि इसको इस एनुअल डिनर में ऐड नहीं करते। अब एनुअल डिनर वही है, लेकिन पहले जब था तो मुझे ऐड रखा, मजबूरी बन गई कि टीचर्स को पता चल जाएगा, लेकिन जब दूसरी दफ़ा अनाउंस हुआ उसमें इन्होंने मुझे नहीं रखा। इन्होंने कहा कि यार ये बंदा कहीं से भी नहीं पकड़ा जा रहा, तो खैर है, अगर किसी को पता चलता भी है खा रहा है तो हमारा किसी ने क्या कर लेना है, तो चलो एक आखिरी बार है, यहाँ पे इज्जत होनी है, उसके बाद तो फिर हमने भी चले जाना है, इसने भी चले जाना है, तो खैर है, फिर बाद में पता चलता रहेगा, लेकिन पूरी तो कर लेना। एक जो आग अंदर की भड़क रही थी, जिसको मैं ना तो कामयाब होने दे रहा था ना वो पूरी होने दे रहा था, इतने अरसे से लगे हुए थे मेरे पीछे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो कामयाब हो गए। उसमें ये सीन पार्ट ये लगाते हैं कि ये एक तीर से दो शिकार करने वाले थे, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि ये बंदा जो है, इसके पास हमारे पास आखिरी मौका है, इसको यहाँ पे हम पकड़ लें। एक तो ये उसमें उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया, मतलब कि ग्रुप में ऐड करने का मतलब ये था कि उस ग्रुप में ऐड ही वो करने हैं जो इन्वाइटेड हैं, ठीक हो गया, तो ये सीन होना था। तो साथ इन्होंने सोचा कि इसके दोस्तों को ऐड कर लेते हैं, मतलब कि मेरे जो दोस्त थे राउसनैन, वो सिक्योरिटी हेड थे, और जिसके सिक्योरिटी हेड होने की वजह से जितने भी इनके इवेंट्स होते थे ना, उसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। सिक्योरिटी, उसकी मैनेजमेंट संभालना, कोई मसला ना बन जाए, ये सबसे मुश्किल काम था, जो मेरे दोस्त राउसनैन यासीन जो थे वो इसको संभाल रहे थे। और उनके साथ मेरे दोस्त थे अतीब और शुएब काकड़, क्योंकि वो भी सोसाइटी में थे और ड्रामेटिक सोसाइटी में भी थे, और साथ वो चीज़ें यूएल के लिए भी कर रहे थे, तो अतीब भी थे उसमें। तो इन्होंने क्या सीन किया, इन्होंने कहा उनके नाम रख लेते हैं, फैसल का नाम बीच में स्किप कर देते हैं, एक रिस्क ले लेते हैं, यहाँ पे इसको गंदा करते हैं। ओ भाई, मैंने डिनर पे जाके क्या अम्ब चूपने थे उधर बैठ के। डिनर एक एजाजी होता है, को बुलाए तो जाए, नहीं बुलाए तो ना जाओ यार, अपना काम करो। ये क्या होता है, हमेशा दो बातें याद रख लो, गमी में किसी को बताए बगैर जाओ, और खुशी में तब तक ना जाओ जब तक आपको कोई इनवाइट ना करे, ठीक है। और ये हमारे नबी करीम ने फरमाया है कि खुशी में तब तक ना जाओ जब आपको इनवाइट ना किया जाए, और गमी में बगैर बताए बगैर इनविटेशन जाओ, ठीक है। तो मैं उनमें से नहीं था कि आपका इनविटेशन ना, और मैं जाके उधर आपका इनवाइट डिनर पे बैठा रहता। हम ज़मीर वाले लोग हैं, हम जट लोग हैं, हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हम गांव के रहने वाले लोग हैं। हमें इज़्ज़त जहाँ पे हमारी होती है वहाँ पे हमें और कुछ चीज़ भी नहीं होती। इज़्ज़त दो ही चीज़ ज़िंदगी में सीखी हैं, इज़्ज़त करो, इज़्ज़त करवाओ। आज के दौर में अगर किसी को ओए करके बोलोगे तो अगला बंदा ओए करके बोलेगा, और हमने यही हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया हुआ था। जो तुम तरबियत की बात की है ना उधर, कि काले करतूतों वालों की तरबियत में शामिल होता है काला कहना, और भाई हमारी तरबियत में शामिल है कि इज़्ज़त करो और इज़्ज़त करवाओ, और जो इज़्ज़त नहीं कर रहा उससे पहले बात प्यार से करो, और बात जब प्यार से बात ना बन रही हो तो फिर समझदार अगे तुसी खुद ही हो। आगे हम चलते हैं। तो जब मैं बात उस पर था कि इन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है, मुझे पता चला, जो कि यलगार 2 में मैं बता चुका हूँ, दोस्तों को पता चला, उन्होंने इसका बाइकआउट कर दिया, और यहाँ पे मैंने सोसाइटी छोड़ दी, यहाँ पे आके मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, ठीक हो गया, मैंने सोसाइटी छोड़ दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों को ऐड किया, मुझे स्किप किया बीच में, पहले ऐड किया लेकिन दूसरी दफ़ा ऐड नहीं किया। समझ आ गई? इनको ये लग रहा था कि हम जब इसको ऐड नहीं करेंगे तो ये बंदा सोसाइटी ऑफ लॉ छोड़ेगा, और अगर इसके दोस्त आ गए तो ये दोस्तों को भी छोड़ेगा, ठीक है। इनका ये माइंड में था, क्योंकि होता है माइंड में कि इसको सोसाइटी ने नहीं बुलाया तो ये छोड़ देगा, दोस्त आ गए, इसकी इज़्ज़त नहीं रखी तो उनको भी छोड़ देगा। तो दो ही तो मेरे साथ थे, सोसाइटी भी मेरे साथ थी और दोस्त भी मेरे साथ थे, लेकिन वहाँ पे इन्होंने टीचर्स तक बात ही नहीं पहुँचने दी कि कौन इनवाइट है कौन इनवाइट। इन्होंने अपने ही सारे रूल्स निकाले और सभी बता दिया, और कह दिया कि हमने सब हेड्स को कह दिया है, तो उनको पता ही नहीं चला, मैंने बात की नहीं तो बात इधर ही सारी दब गई। यहाँ पे दोस्त वो नहीं गए और ना मैं गया, लेकिन मैंने सोसाइटी छोड़ दी। यहाँ पे उन दोस्तों ने मुझे जीत लिया। इन्होंने क्या किया, दो जीतों ही इन्होंने मुझे डिनर पे ना बुला के ये जीत गए, और दोस्त डिनर पे ना जाके मुझे जीत गए। खेल का तमाशा देखो कि स्टोरी होती क्या है, एक साइड पे ये जीत गए, एक साइड पे मैं जीत गया, और जो मैं जीता था उसने मुझे बनाया, और ये जीते थे उसने इसको गिराया। इन्होंने दोस्त नहीं गए मेरे, और बड़ा ही प्राउड था उन पे, उन्होंने मेरे साथ बड़ा काम किया। फिर आगे मेरी हर मुश्किल काम में मेरे साथ, ये लेफ्ट राइट
मेरे जिगर के टोटे, मेरे भाई, मेरी जान, मेरी शान, मेरे सारे कुछ दोस्त थे। ठीक हो गया। अब आगे बात चलाते हैं। अब आगे बात क्या हुई जनाब? आगे बात ये हुई कि मैंने दोस्तों को कहा कि आप जाओ, मुझे ये चीज़ें मैटर नहीं करती, जो कि मैं यलगार में बता चुका हूँ, लेकिन वो नहीं गए। हाँ, सोसाइटी मैंने क्यों छोड़ी? यहाँ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मुझे ये लग रहा था कि यार मैं अपने काम पे अब फोकस कर दूं, अब ज़्यादातर अपने यूट्यूब कैरियर पे फोकस करना चाहिए और सोसाइटी ऑफ लॉ मुझे छोड़ देनी चाहिए। और क्यों छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इस तरह के लोग ये सारी हरकतें कर रहे थे। और मतलब कि और साथ ही मैंने एक और डिसीजन भी लिया, और वो डिसीजन क्या था? मैंने सोसाइटी ऑफ लॉ को छोड़ के भी नहीं छोड़ा। मज़ा आया ना बात का? मैंने सोसाइटी ऑफ लॉ को छोड़ के भी नहीं छोड़ा। मैंने सरासत से बात की। मैंने सरासत को कहा कि आइंदा से मेरा किसी सोसाइटी, किसी चीज़ से नहीं वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपना यूट्यूब का काम करूँगा, लेकिन मुझे इज़्ज़त दिलाने में, मुझे कामयाब करने में आपका, मैम सुंदस का, सर उमर का, इन सब का बड़ा हाथ है। ठीक है? हाँ, जब आपको इन इवेंट्स की ज़रूरत होगी, आपको मीडिया के लिए ज़रूरत होगी, तो मैं आऊँगा, लेकिन मैं कभी किसी मीटिंग में नहीं जाऊँगा। मेरे दोस्त भी सोसाइटी छोड़ चुके थे, मैं भी छोड़ चुका था, लेकिन हम जो है ना वो इज़्ज़त के लिए, लॉ के लिए आते रहेंगे। और इस चीज़ के सर असद गवाह हैं, वो इस चीज़ को मानेंगे कि ये लड़के ने मुझे कहा था कि जब आपको ज़रूरत होगी मैं अवेलेबल हो जाऊँगा। जिसके आगे मैं स्क्रीनशॉट आगे स्टोरी में बताने जा रहा हूँ, कुछ और स्क्रीनशॉट भी दिखाने मैंने कि और सरसद ने मुझे कहा कि ठीक है, आप अपने करियर के लिए डिसीजन ले रहे हो। जब हम जो है आप डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और आप जो है डिपार्टमेंट के लिए आगे काम करते रहोगे जब हमें चाहिए होंगे आप। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं अवेलेबल हूँगा। फिर मैंने लॉ मूड्स की कवरेज की, मैंने व्लॉग्स किए, बड़ा कुछ किया उसमें जब मुझे ज़रूरत होती थी। ठीक हो गया। अब वो भी इनका मिशन फेल हो गया ना। मैंने सोसाइटी मतलब छोड़ के भी ना छोड़ी, मतलब उनसे मैं अलग हो गया, लेकिन जब टीचर्स के साथ मैं अटैच हो गया कि जब अब उनको काम चाहिए होगा तो मैं कर दूंगा। ठीक हो गया। आगे अब बात आगे दोस्तों को, इनको लगा था कि दोस्त जो इसकी तरक्की का वजह बनते हैं, इसके साथ चलते हैं, बड़ा अकड़ाता फिरता है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। अकड़ाता कोई भी नहीं है, अल्लाह की नेमत होते हैं अच्छे दोस्त। आप जैसे मुनाफिक दोस्त जो होते हैं ना, उनको निकालना भी अल्लाह की नेमत होती है, और इस तरह के अच्छे दोस्त मिलना भी अल्लाह की नेमत होती है। तो यहाँ से फिर हमने वो तरक्की का सफ़र शुरू करते गए, आगे चीज़ें बढ़ाते गए, और मैं सोसाइटी में ये काम वगैरह करता रहा। अब मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो सोसाइटी के छोड़ने के बाद भी मैंने इनसे बिहेवियर में कोई ऐसी बात नहीं की, मैं इनको गाली तक नहीं दी, मैंने इनको कोई बात नहीं की। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये तरबियत की बात करते हैं, आपकी तरबियत जैसी है फकिंग वॉरियर्स, आपको मैं बताता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट वो दिखाना जा रहा हूँ। ये जो इवेंट हुआ था वो हुआ था, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। वो इवेंट हुआ था, मैंने अपनी एक दोस्त से पूछा था कि वो जो इवेंट हुआ था वो कब हुआ था। वो हुआ था 4 अप्रैल 2019 को। जनवरी में पहले होना था, फिर डिले होगा, वो अब चला गया, मतलब हुआ अप्रैल को, जिसमें हम नहीं गए और मैंने सोसाइटी छोड़ दी। अब सोसाइटी मैंने छोड़ दी। अब भाई साहब मुझे एक दिन मैसेज करते हैं जनाब, और ना मैंने इनसे कोई मैसेज किया, ना ताल्लुक़ रखा, बस इग्नोर किया। यार मैं इनसे लड़ा बड़े प्यार के तरीके से। और लड़ाई होती वो है जो आप अपने मिशन पे रहो, अपने गोल पे रहो। अपना फोकस हटाओगे तो आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे। जो इनके मिशन पे तो नहीं जाना मैंने अल्लाह माफ़ करे, किसी को गिराने के मिशन पे ना लगो। अच्छा, आगे बात करते हैं। इनके स्क्रीनशॉट पे मैं आता हूँ कि मुझे जनाब, हाँ, 26 अक्टूबर 2019 अप्रैल हो चुका, सोसाइटी मैंने छोड़ चुकी है, अप्रैल गुजर चुका, बीच में मंथ भी गुजर चुके। लेबल हो ना, कानूनदान के साथ कोलैबोरेशन है, मैं यूट्यूब पे वीडियो अच्छी होगी। अब इन भाई साहब को ये लग रहा था कि ये हमें तो बात नहीं करता, और जब सर असद इनको कहें और मैम सुंदस कहें तो ये जो है वो आ जाता है डिपार्टमेंट में। और मैं उनकी इज़्ज़त और डिपार्टमेंट की इज़्ज़त के लिए काम करता रहा था, तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा था कि तुम मेरे पे बॉस बन जाओ। आगे बात आ गई, मैं पूछता हूँ इसमें किसके लिए अवेलेबल, समझ आ रही है? सोसाइटी छोड़ने के बाद मैंने इसको कोई गाली नहीं दी, हालांकि मैं बड़ा कुछ इसको बता सकता था, मैंने नहीं बताया। मैंने कहा मेरा गोल और है, तुम्हारी सोच और है, मेरी सोच और है, तरबियत तुम्हारी और है, मेरी तरबियत और है। तो ये कहता है इवेंट 2 से 4 पहले भी बात हुई थी, लॉ मोड्स की कवरेज। हाँ, लॉ मोड्स की कवरेज जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लॉ मोड्स की कवरेज मैंने की थी।
तो जब इसको ये बात खटक गई कि सर असद ला मोड्स के लिए इसको बुलाएंगे, तो इसने कहा सर असद से पहले मैं पहुंच जाता हूँ फैसल पे, मैं पहुंच जाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ क्या हो, तो सर असद को बताऊंगा जी फैसल को मैं फिर लेके आ गया। अब आगे बात होती है, मैंने आगे रिप्लाई करता हूँ, मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं हूँगा। सर असद से मेरी बात हो गई हुई, जब जब मैं अवेलेबल हुआ, आगे इसका अगला स्क्रीनशॉट है, जब जब मैं अवेलेबल हुआ सर असद अपडेट होंगे, 2 से 4 व्लॉग्स हों मेरे इवेंट्स पे, अब कब और कौन से हैं, प्लानिंग चल रही सर से। आए हाय हाय हाय, मैंने इसको बता दिया कि भाई मैं अब तेरी सोसाइटी में नहीं हूँ, तेरी नहीं लॉ की सोसाइटी थी, इसने तो फिर समझा हुआ था कि मैंने ख़रीद ली है, ख़रीदता कोई भी नहीं है, ना कोई ख़रीदने देता है। आगे बात चलती है कि मैंने इसको बोल दिया मैंने सर से कर लिया, तो इसका आगे ऐसा है ओके, इसको मैंने जवाब दिया बड़ा टिका के। अब तरबियत अगर मेरी ख़राब होती ना, तरबियत की बात करते हो तो मैं तुम्हें सुना भी सकता था, मैंने सुना ही नहीं तुम्हें, मैंने अपने तरक्की पे फोकस रखा, तरबियत। अब एक और स्क्रीनशॉट मैं यूज़ करना चाहूँगा, जो मैंने बात की थी कि एक मैच था, उसमें मुझे मैच पे फिंगर में चोट लग गई और मैं वो मैच खेलता रहा, हम जीते भी, और उसके बाद अगले दिन इसने मुझे टीम से निकाल। हाँ, अब बात करते हैं, मैं एक और बात आपसे करना चाहूँगा कि प्रेसिडेंटशिप ली हुई, क्रिकेट टीम के कैप्टन साहब बने हुए हैं, जिनको क्रिकेट के वर्ड का नहीं पता, उनसे पोजीशन पूछी जाए कि कवर किसको बोलते हैं, मिड किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा कवर किसको बोलते हैं, स्लिप किसको बोलते हैं, गली किसको बोलते हैं, भाई साहब को पता ही नहीं होगा कि स्लिप किसको बोलते हैं, गली किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें एवं ज़बरदस्ती के कप्तान बने हुए हैं। उनमें वो एक टीचर थे जो इसने फेवरिज्म ली हुई थी उनसे, ठीक है, समझ आ गई। अब आगे आप बात चलाते हैं कि जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, उसमें मैंने ये नहीं बताया कि इमरान साहब मुझे जो है तंज क्या कर रहे हैं, मैं आपकी बात स्किप कर गया था, इमरान साहब आपने मुझे मजबूर किया है कि मैं ये भी चीज़ आपको दिखाऊं। तो ये था, मैंने स्टेटस लगाया था कि इंजर्ड, और ये आप मेरी पिक्चर देख सकते हैं, अभी तो शो नहीं होगी क्योंकि मैं इसको स्टेटस तो फिर आपको शो नहीं होता। तो ये मैं जनाब लगाता हूँ, स्पोर्ट्स गाला चाहता क्या मुझसे, इंजर्ड हो गया हूँ मैं, इस तरह का कुछ कैप्शन था। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। तो ये साहब बोलते हैं, हंसने वाली इमोजी के साथ लगाते हैं वेल प्लेड। कहानी की समझ आई नहीं आई, मैं समझाता हूँ, आगे आए। ये इसने हंसने वाली इमोजी इसलिए लगाई हुई थी क्योंकि रात के 9:28 PM हो चुके थे, हम मैच कब खेल के आए थे, दोपहर को। ये स्टेटस आके मैंने लगाया था कि मैं इंजर्ड जो है ना वो मुझे चोट लगी है। तो ये हंसने वाली इमोजी लगा के, हंसने के पीछे इसने मुझे क्लू छोड़ा था कि सुबह मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा, लेकिन मैं इस क्लू को समझ नहीं पाया, और वो मैं समझा अगले दिन जाके 9 बजे कि वो हंसने वाली इमोजी और वेल प्लेड किस पे था। वेल प्लेड तो ये था ना कि तू खेला है और जिताया तुमने, और आगे जो हंसने वाली इमोजी का क्लू था ना, वो ये था कि सुबह तू नहीं खेलेगा, और मैं फिर खेला भी था उसी हाथ से, उसी चोट से, और उसी में इसने सर के साथ ये मिली भगत करके इसने ये चीज़ें की। और वो बंदा जो कुछ अर्सा पहले स्पोर्ट्स गाला में इंजर्ड हुआ, जिसके सर पे चोट लगी, वो बंदा जो सोसाइटी ऑफ लॉ को प्रमोट कर रहा है, वो बंदा जो स्टेज पे चढ़ के बोल रहा है कि लॉ वाले भी होस्टिंग कर सकते हैं, वो बंदा जो लॉ की इज्जत के लिए पूरी यूएल से लड़ रहा है, वो बंदा जो यूएल में बता रहा है कि यूएल में जो लॉ का डिपार्टमेंट में उसमें टैलेंटेड लोग हैं, उसमें भी हर बंदा आगे आ सकता है, उस बंदे को इन्होंने कीपिंग करवा के उस फिंगर पे मारते रहे बॉल्स, मारते रहे से मुराद ये है कि जब मुझे लगती रही, क्योंकि कीपिंग के लिए इस तरह आप कीपिंग करते हो, तो वो वाली तकलीफ़ मैंने सही थी, वो वाली तकलीफ़ मैंने सही थी, और मैंने सही तकलीफ़ सहने से इंसान तकलीफ़ की पहचान करता है कि तकलीफ़ होती क्या है, और उसके बाद फिर वो चीज़ों से जानता है कि तकलीफ़ देना, तकलीफ़ लेना, और फिर तकलीफ़ से फिर कामयाबी का सफ़र होना क्या होता है। तुम जैसे टटपुंज ये नहीं समझ सकते। इन्होंने वो चीज़ें मारते रहे, बॉल्स लगती रही, मैं खेलता रहा, मैं कीपिंग करता रहा, और हमने वो मैच जीता, ठीक है। अब भाई साहब को मैंने थैंक्स उस दिन ये बोल दिया था, सिंपल थैंक। मैंने कभी इस बंदे को रिप्लाई में ये कोई उल्टा वर्ड नहीं बोला, कुछ ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मेरा नहीं था मिशन आपको गंदा करना, आपको गिराना नहीं था। मेरा मिशन ये था कि आपसे दूरी करना और अपना काम करना, लेकिन आप फिर मेरे काम में ज़बरदस्ती घुसेड़
पन आपने शुरू की हुई थी, ज़बरदस्ती बीच में आ जाते थे हर काम में। फिर मैंने जो भी वर्ड्स आते थे मैंने इग्नोर करते हुए आगे चला गया, ठीक हो गया। ये सारे सीन्स तो आपने देख लिए, इनका सारा गिराना, इनका बुलाना, मेरे आज मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने जो है ना फीलिंग्स आपके साथ कैसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सीन्स ऐसे थे कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था यलगार, क्योंकि मुझे इस पे स्टोरी बनानी थी कि मुझे 5 सालों में क्या क्या फेस किया, क्या क्या, लेकिन मैंने ये नहीं कभी सोचा था कि मैं किसी को बताऊँगा, किसी के राज खोलूँगा। तो बस अगर आपको स्टोरी बतानी होती है तो स्टोरी के साथ वो चीज़ें बतानी होती हैं जो आपके साथ नेगेटिव भी हुई। तो मैंने बस नाम लिए बगैर चीज़ें बताते गया, लेकिन जो इन्होंने फिर उसके बाद काम किया और ये जो अपने आप को फकिंग वॉरियर्स, आई एम अ फाइटर, काले ऐनक पहन के काले लोगों को काला कह रहे हो जी, ये कह रहे हो जी तरबियत नहीं ठीक जी, वो जी नहीं ठीक। तो भाई जान लॉ डिपार्टमेंट वालों ने और मैंने फिर डिसाइड कर लिया जी भाई तरबियत अब बतानी पड़ेगी किसकी ठीक है और गिराया किसने और कैसे कैसे गिराया जी। अब बात आगे आ गई आपको समझ, और ये सीन्स सारे आपने समझ लिए। अब आपको सारा सीन समझ लग गया होगा कि ये क्या करते रहे, मैंने क्या किया, कैसे कैसे बढ़ते रहे, कौन था मनान, कौन था शहरी, कौन था जी। सारी स्टोरी जी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं स्टोरी के दूसरे रुख पे, और दूसरा रुख क्या है, ये वो रुख है जो मैंने डिसाइड ये किया था कि जो मुझे सीनियर जूनियर से प्यार मिल रहा था, जो मैंने फेस किया था डिपार्टमेंट में, जो चीज़ें हुई, जो इन्होंने की, जैसे मैं आगे बढ़ा, मैं नहीं चाहता कि कोई फैसल हरल दूसरे के साथ ये हो, ठीक है। अब रुख होने जा रहा है दूसरा स्टार्ट, और दूसरा रुख ये है, अब यलगार मैंने बोल दी है, अब यलगार आपने बोल दी। और आप कौन है? आप वो हैं जो कि पूरा डिपार्टमेंट, उनमें टीचर्स भी आते हैं, उनमें स्टूडेंट्स भी आते हैं। यलगार बोलने का मतलब ये नहीं है कि यलगार बोल दो, जंगें शुरू कर दो, तलवारें उठा लो, गिराने शुरू कर दो, ये यलगार नहीं है। यलगार है हक के लिए, हक के लिए लड़ो, जो डिज़र्व करता है उसके लिए लड़ो। टीचर्स लड़ें जो डिज़र्व करता है उसको ऊपर ले आएँ, स्टूडेंट्स लड़ें जो टैलेंटेड है उसको आगे ले जाएं। ये है यलगार, और ये बोलनी है अब आप लोगों ने, और आपके पूरे डिपार्टमेंट ने बोलनी है, और मेरे डिपार्टमेंट ने बोलनी है, जो डिपार्टमेंट मेरा फख्र है, जिस डिपार्टमेंट में से मैंने लॉ किया, जिस डिपार्टमेंट ने मुझे इतना कुछ सिखाया, अब उसको बदलने की ज़रूरत है। समझ आ गई? बदलेंगे, कैसे बदलेंगे वो भी बताता हूँ। वो 2 चीज़ें मैंने बता दी हैं कि आपको जो है अपने हक के लिए आगे निकलना पड़ेगा। मेरी जो स्टोरी थी उससे आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जो आपके रास्ते में आता है उसको इग्नोर कैसे करना है, अपने गोल पे फोकस कैसे रखना है, काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे करनी है, ये आपको कुछ समझ आ गई होगी। कुछ चीज़ें मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ अपने वे। और ये नहीं हो सकता कि मैं जो अभी दूसरा रुख है उस पर टीचर्स पे बात ना करूँ, टीचर्स पे बात मैं करूँगा, ठीक है। अब उसमें सीन ये आता है कि टीचर्स पे बात इस तरह होगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं उस एक्सपीरियंस से बोलूँगा। स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि टीचर्स फेवरेटिज्म कर रहे हैं, ठीक हो गया। टीचर्स फेवरेटिज्म नहीं कर रहे होते। बेसिकली सीन क्या होता है, सीन मैं आपको समझाता हूँ। आपने मेरे सीन से कुछ तो समझ लिया होगा, लेकिन मुझे अब थोड़ा सा और डिटेल में आपको क्लियर करना है, क्योंकि कहानी के रुख थे वो मैं डिटेल से आया हूँ, तो ये भी मैं डिटेल से ही आऊँगा। तो इसके ये सीन होते हैं कि टीचर तक पहुँचाओ बात, टीचर तक बात चलाओ, टीचर को अपनी चीज़ें बताओ, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टीचर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। टीचर ने आपसे क्या लेना है भाई मेरे? टीचर्स ने तो खुश होते हैं अगर उनके स्टूडेंट आगे जाएं। तो ये चीज़ आपने निकालनी है कि आप टीचर्स के लिए अपने दिल में ये रखें कि टीचर्स फेवरेटिज्म करते हैं, टीचर फेवरेटिज्म करते हैं, लेकिन कितना? कोई एक आध होगा ऐसी, कोई 2 होंगे जहाँ पे 25-30 टीचर हैं, एक आध ऐसा होगा। और भाई 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, तो सारे टीचर्स कैसे बराबर हों? लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी स्टोरी में 99% टीचर्स ने अप्रिशिएट ही किया और हमेशा अच्छा ही चलाया। लेकिन इंसान होता है, कमियां खामियां हर में होती हैं, मुझ में भी हैं, सब में होती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन मेरी स्टोरी में 99% टीचर्स ने बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया, बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। मैंने सबके भी नाम लिए हैं, मैं कुछ टीचर्स के नाम नहीं ले सका, क्योंकि अगर मैं सारे टीचर्स के नाम लेने शुरू कर दूँ तो फिर स्टोरी आगे कंप्लीट नहीं होगी। तो पहली बात आपने टीचर्स के अपने दिल से टीचर्स के लिए निकालना है, ठीक है। और जो टीचर आपके साथ अगर आपको फील हो रहा है, जैसे मुझे वहाँ मैच पे लगा था एक टीचर है, तो हो सकता है कि वो टीचर ने दिल से ना किया हो सकता है कि मनान ने कोई ऐसी स्टोरी डाली हो कि वो अपनी तरफ से सही कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे बात वो बड़ी बुरी लगी थी, जो उनको यार वो एक तरफ कह रहे हैं कि आप इंजर्ड हो, आप ना खेलो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं
कि अगर आप खेलोगे तो आप उसी हाथ से कीपिंग भी करोगे। तो पता इसमें तो खार है, सीधी सीधी खार नज़र आ रही है कि एक तरफ आप कह रहे हो अगर आपको मेरा प्यार है, आप चाह रहे हो कि ये बंदा इंजर्ड है तो ना खेले, तो आपका तो प्यार शो इस तरह हो सकता था। क्या मुझे कहते आप बैटिंग कर सकते हो तो करो, अगर आप फील्डिंग पे करना है तो 2-4 ओवर करो, तो फिर हम जो है ना रिप्लेसमेंट कर लेंगे, किसी और फील्डर को भेज देंगे। अगर ये भी नहीं हो सकता तो आप फील्डिंग कर लेना किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बॉल ज़्यादा ना लगे। लेकिन इन्होंने वो किया कि आप कीपिंग करो जनाब, कीपिंग पे बॉल तकलीफ से हो, समझ लग गई। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म लगा नहीं था, मुझे पक था कि ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा सीन हो जाता है कोई 1-8% के लिए, लेकिन 1-8% के लिए की वजह से आप सभी टीचर्स को ना इन्वॉल्व कर दिया करो। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं जो है, और साथ ऐसे भी 1-2 निकल ही आते हैं, लेकिन खैर जो ऐसे भी होते हैं फिर भी आप अपनी टीचर्स की इज़्ज़त करो, अल्लाह आपको और मकाम देगा। और एक दिन टीचर्स को एहसास हो जाएगा कि हाँ शायद मेरी उस दिन उधर से गलती हो गई थी, तो वो ठीक हो जाएंगे। गलतियाँ कौन नहीं करता भाई, सारे करते हैं, हर इंसान गलतियाँ करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। आगे अब आ जाती है आपने दूसरा काम क्या करना है। मैं आपको सारी स्टोरी बता दी है, अब आपका काम क्या है। आपने जो मैंने बोला पीछे कि आपने यलगार बोलनी है, यलगार बोलने का मतलब ये है कि आपने अब सब डिपार्टमेंट तक ये वीडियो पहुँचानी है। पहुँचाने के बाद इस वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा आराम से सोचना है, और सोचने के बाद मेरा 2 लोगों के लिए मशवरा। एक वो लोग जो कि कहते हैं कि ये जो हो रहा है ये होने दो, सह जाते हैं, खैर पड़ो। एक वो जो कि कहते हैं कि नहीं है, ये नहीं, गलत है और नहीं होना चाहिए, ऐसा हक नहीं है, ये डिज़र्व नहीं है, तो डिज़र्विंग लोगों को आना चाहिए। दोनों के लिए कहानी, पहले के लिए एक कहानी ये है कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, आप हाथ पे हाथ रखो और बैठे रहो। ये दुनिया नहीं बदलने वाली जब तक आप अपने हक के लिए बात नहीं करोगे, तो आप बैठे रहो। अब मेरी बात जो मेन बात है वो मेरी उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं और ये जो समझते हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई या आगे ना हो। और ये मेरी बात इसलिए है कि मैं इस डिपार्टमेंट से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं टीचर से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उन स्टूडेंट से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे इज़्ज़त दिलवाई, इन्होंने ही मुझे शान ऑफ लॉ डिपार्टमेंट कहा। और जो चीज़ें मैंने फील की और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, जो मुझे प्यार मिला कि मैं लॉ को गिफ्ट दे के जाऊँ, और ये मेरा गिफ्ट यही है आपके लिए कि आप इन चीज़ों से सीखो और ये चीज़ें ना होने दो। क्योंकि बड़े ऐसे लोग होते हैं जो ये चीज़ें देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपना टैलेंट शो ही नहीं करते। आपका पूरा लॉ डिपार्टमेंट टैलेंट से भरा हुआ है, एक बंदे को उठा लो तो हर बंदा टैलेंटेड है, लेकिन इन 1-2 लोगों की वजह से कोई आगे नहीं आता। अब लाना किसने है, वो टीचर्स ने लाना है। और लाना कैसे, टीचर्स को कैसे पता चलेगा, आप बताओगे तो पता चलेगा भाई। तो आप बताओ, ये है यलगार, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या है, वो बात ये, तो सारी इसकी स्टोरी कंप्लीट होगी, यलगार 2 कंप्लीट होगी। अब इसके बाद कोई यलगार नहीं आएगी, मैंने सब कुछ बता दिया है, और ये आखिरी यलगार थी। यलगार 1 ने ही यलगार 2 का जन्म दिया, और मजबूरी थी मेरी। और मजबूरी क्या थी वो आप समझ गए होंगे कि बात हक की थी और जंग हक की थी, और जंग हक की मैं लड़ा। और अब फैसला आप पे है कि आपको हक क्या लगता है। जो आपको हक लगता है आप वो बताएंगे कमेंट्स में, ठीक हो गया। आप अपनी ओपिनियन देंगे कमेंट्स में कि हक क्या था, मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, और मैंने ठीक किया कि नहीं किया, ठीक है। अब आप ये यलगार जो है वो कमेंट्स में लड़ेंगे और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, और जो जिसको फील हुआ कि यहाँ हक नहीं मिल रहा वो हक लेगा। अब मैं वो चीज़ शो करवाने वाला हूँ जिसने कल रात मेरी पावर ही बढ़ा दी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको कैसे डिस्क्राइब कर सकूं, लेकिन मैं वो बात करने वाला हूं। अब वो बात क्या है, वो बात ये है कि मुझे कल रात वालिद साहब की कॉल आती है और मेरी उनसे 20 मिनट बात होती है, और वो मुझे ये कहते हैं, पुत्र मेरे घर शेर हैं तू, मैनू फखर है तेरे ते दुनिया नू दस दिता है कि थानू गिरावण वालियां नू नहीं गिराना, लेकिन अपने काम ते काम रखना है ते दुनिया नू दसना है कि ना किवें बनाईदा है। पुत्र तू दुनिया नू दस दिता है कि हक दी जंग किवें लड़ी जाईदी है। पुत्र तू दसिया सारिਆਂ ਨੂੰ कि जीना कई ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ जीना किवें दा है ते हालात जिवें दे भी होवन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जीना किवें है। अपना काम करदा रहो, सानू फखर है तेरे ते। इस तो बाद मेरे को कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं हैं कि मैं तुहानू दस सकां। ये मेरे लिए वो मोमेंट था। कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो आपका नहीं, मैं ये शायद चीज़ें मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। आप खुद ही समझ लेना कि एक बेटे के लिए उसके बाप के ये अल्फाज क्या होते हैं, उसके बाद उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं। ये बात इधर ख़त्म कर, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। ज़िंदगी ने ठेका लिया हुआ है
कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्या ज़िंदगी ने कोई ऐसा एग्रीमेंट आपके साथ किया हुआ है कि वो सिर्फ आपकी ही मुताबिक चले? अरे मेरे भाई, ख्वाहिशें आपकी हैं, टैलेंट आपका है, तो अगर उसको पूरा करना है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। अरे ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे जियो या आप मरो, लेकिन अगर जीना चाहते हो तो ज़िंदगी को दोष देना बंद करो और ख़ुद को इस लायक बनाओ कि जो आप चाहते हो वो खुद चल के आपके पास आए। अपने दिमाग को सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बैठे बैठे रोते ना रहो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से पूरी एनर्जी से बोलो, बस अब बहुत हो गया, मुझे अब आगे बढ़ना है। और बोलो कि अभी तो मैंने ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की ठीक से, अभी तो पता नहीं आगे क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को एक जगह इकट्ठा करना है। और याद रहे, फोकस रास्ते पे करना है, मंजिल पे नहीं, क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओगे, लेकिन अगर ध्यान रास्ते पे रहा तो आज नहीं तो कल मंजिल ज़रूर पाओगे। रास्ते में हज़ारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। अगर कभी थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन रुकना नहीं है, बस चलते रहना। कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाला कल आपको ज़रूर रोकेगा, कभी रुलाएगा तो कभी डराएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बस चलते रहना और चलते रहना। पीस आउट। अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ, जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। तुम हो गए आगे